वॉर हिस्टेरिया ये एक ऐसी जहनी कैफियत होती है जिससे नॉर्मल इंसान भी जंग के दौरान स्ट्रेस या एंग्जाइटी से या जो मीडिया प्रोड्यूस करती है आपके अंदर डर और खौफ के जज्बात, उससे सारा लॉजिक सारी रैशनैलिटी खिड़की से आप बाहर फेंक देते हैं और नॉर्मल लोग भी देशभक्त बन जाते हैं। ये वीडियो जो है ये आकाश बैनर्जी के लिए है, लेकिन ये काफ़ी लंबी काफ़ी तवील इसलिए होगी कि एक तो हम ट्रैक करेंगे कि एक स्लो डिसेंट इनटू मैडनेस जो हुआ है ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट इंडियन मीडिया का, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी एंड द हाईजैकिंग ऑफ द इंडियन माइंड, ये असल टॉपिक है। तो मैं एड्रेस आकाश बैनर्जी को कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में वो एक नॉर्मल इंसान थे। जब इंडियन इलेक्शंस हो रहे थे मैंने उनको दावत भी दी थी कि द पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे आएँ, अपना ओपिनियन शेयर करें। उन्होंने दावत कबूल भी कर ली थी, फिर पॉडकास्ट वर्कआउट नहीं हो सका। तो सवाल मेरा यही है कि जो नॉर्मल सोचने समझने वाले लोग भी हैं वो कैसे इतने डिलूजनल हो सकते हैं, वॉर हिस्टेरिया में इतने ज़्यादा कैसे बह सकते हैं कि सिंपल लॉजिक, सिंपल रैशनैलिटी वो सब खिड़की से बाहर जाए और कोई फ़र्क ना रह जाए। बरका दत्त में, मेजर गौरव आर्या में, आकाश बैनर्जी में, ध्रुव राठी में एक ही सफ़ में खड़े हो गए। और मैं इसको वॉर हिस्टेरिया ही बोलूँगा। मेरी नज़र में ऐसा नहीं है कि आकाश बैनर्जी ने व्यूज़ के लिए किया है। इस कॉन्फ्लिक्ट में उनके व्यूज़ जो नॉर्मल आते थे उससे 2x या 3x आ रहे हैं। बट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो चैलेंज वाला उन्होंने शोशा छोड़ा था अपनी तरफ से, वो उन्होंने देखा कि ध्रुव राठी वायरल जा रहे हैं, दोनों मुल्कों में वायरल जा रहे हैं, तो ही वांटेड टू जंप ऑन दैट बैंड वैगन। यूट्यूब पे यही होता है कि आप बैक एंड फोर्थ करें तो फिर उससे आपको वायरलिटी मिलती है। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि ये टॉपिक ज़रा ठंडा हो जाए, वायरल ना हो, ट्रेंड ना करो, तब ये वीडियो बनाएं, ताकि ये वीडियो जो है एक तो वॉर हिस्टेरिया में जो लोगों के इमोशंस स्काई हाई हैं उससे दूर रहकर थोड़ा डिस्टेंस आपको मिले। तो ये जो कलेक्टिव डिसेंट इनटू मैडनेस था, स्पेशली जो फॉल फ्रॉम ग्रेस आकाश बैनर्जी का हमने देखा है, उससे दूर हटकर शायद आप आईने में देख सकें और थोड़ी शर्म आए आपको कि यार कितने में जज्बात जंग के दौरान मैं बह चुका था कि मेरी सिंपल लॉजिक रैशनैलिटी भी खिड़की से बाहर चली गई। तो आज आराम से बैठ के इस इशू को देखते हैं, इस इशू को समझते हैं। अगेन वो जो चैलेंज वाली बात है वो वायरलिटी के लिए की है। तो चैलेंज में हम आखिरी में आएंगे, बिल्कुल आखिर में। शुरू करते हैं जहाँ से मुझे लगता है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की टाइमलाइन शुरू होनी चाहिए। 2 महीने पहले आकाश बैनर्जी देशभक्त जो हैं उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर एक वीडियो बनाई थी। आकाश को इस इशू के बारे में कितना पता है इसका आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वीडियो में कह रहे हैं महरंग बलूच जो हैं, तो महरंग बलूच तो उनका नाम भी नहीं है। तो अगर आपको नाम भी नहीं आ रहा तो आप कैसे एक एक्सपर्ट बनकर बैठे हुए हैं। मतलब मैंने कई इंडिया पे पॉडकास्ट किए हैं, जब गेस्ट आते हैं मेरी हमेशा कोशिश होती है कि एज एन आउटसाइडर मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दें। आई यूजली डिफ़र टू देयर ओपिनियन अबाउट इंडिया, वट एवर माई ओपिनियंस आर, आई ट्राई एंड चेक माई ओपिनियन अगेंस्ट दैम। पर ये जो एक फॉर्मेट है ना, जो अब मैं भी कर रहा हूँ कि सामने बैठकर बस बोलते रहें, उसमें यही नुकसान होता है कि आप तो अपनी तरफ से बोलते रहते हैं और एक तरीके से बोलते हैं तो लगता है कि आपको पता है, पर जिन लोगों को वाकई पता है ना उनको आप बेवकूफ़ लग रहे होते हैं। आकाश कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको डिस्कस करने से पहले बलूचिस्तान में जो राइट सप्रेस किए जाते हैं, बलूचिस्तान की जो एक फ्रीडम मूवमेंट है, बलूचिस्तान की जो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, इसको डिस्कस करना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं है। जाफर एक्सप्रेस पे हमने भी जो वीडियोज़ बनाई, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। मसला मुझे आकाश बैनर्जी की हिपोक्रेसी से, क्योंकि पहलगाम पे ये एडिटोरियल पॉलिसी कहाँ गई? या तो आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं ना। जाफर एक्सप्रेस की तो पूरी वीडियो में आपके मुंह से एक लफ्ज़ गम का नहीं निकला, एक लफ्ज़ दुख का नहीं निकला। यू वर ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग द टेररिज्म। यू वर ऑलमोस्ट लाइक कि हाँ ये तो एक फ्रीडम मूवमेंट है, ये तो एक फ्रीडम स्ट्रगल है, ये तो एक रेजिस्टेंस स्ट्रगल है, इसको तो आप बाकी वीडियो में भी सपोर्ट करते हैं खुलकर। 1 मिनट आपने ये नहीं बोला कि यार लोगों को रोक कर, वो टूरिस्ट नहीं थे, वो ट्रेन में नहीं जा रहे थे, वहाँ पर उनके NIC चेक करके, उनका आइडेंटिटी चेक करके उनको मारा गया। आपने 1 सेकंड नहीं गवारा किया कि यार जो मासूम जाने गई हैं उस पर मैं दुख का इजहार कर देता हूँ। पहलगाम पे पाकिस्तानी किसी ने मुंह नहीं खोला ये बोले बगैर। पहला लफ्ज़ जो निकलता था वो ये निकलता था कि जो मासूम लोग पहलगाम में मारे गए हैं उनकी जान जाने पर हमें गम है, वी कंडेम दिस टेररिज्म। ये 2 लफ्ज़ आपके मुंह से निकले नहीं, पूरी की पूरी आपने वीडियो बना दी। तो भाई एडिटोरियल कंसिस्टेंसी लाओ। अगर जाफर एक्सप्रेस के बाद आपको लगा कि ये पूरी हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी है आवाम को, ताकि उनको समझ में आए कि ये एक्ट क्यों हुआ, तो पहलगाम पे यही करते हैं ना।
या तो आप बोल दो कि यार नहीं, कश्मीर में तो ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीर में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कश्मीर में तो कोई रिप्रेशन नहीं है। खुलकर झूठ बोलो ना, डायरेक्ट अर्नब गोस्वामी बन जाओ। ये मसला होता है कि यार आधा अधूरा कि दिखाना भी है आई एम क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, फिर गोदी मीडिया माउथ पीस भी बनना है, फिर गोदी मीडिया व्यूज़ भी चाहिए। इसमें ना आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है। खुल के झूठ बोलो अगर झूठ बोलना है, या बोलो कि नहीं मेरी एडिटोरियल कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं देखता हूँ कि मेरे मुल्क का या मेरे मुल्क के बयानिए का जिस चीज़ में फ़ायदा होगा मैं वो बयानिया पेश करूँगा। मुझसे आप ना एडिटोरियल कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करें, मुझसे ना आप इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करें। मैं एक जिंगोइस्टिक चैनल हूँ, मेरे मुल्क के लिए जिस चीज़ में मुझे फ़ायदा नज़र आएगा मैं गॉबल्स की तरह सच को मोल्ड कर कर उसको उसी तरह से पेश करूँगा। क्योंकि अगर आप पहलगाम के बाद आकाश बैनर्जी की वीडियो देख लें और जाफ़र एक्सप्रेस के बाद आकाश बैनर्जी की वीडियो देख लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने इस ख्याल का बार बार अपनी वीडियोज़ में जिक्र किया है कि फ़लसफ़े का एक ख्याल है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, कि मेरी अगर शनाख्त मुझसे छीन ली जाए तो फिर मैं क्या फ़ैसला करूँगा। अगर मुझे नहीं पता हो कि मैं कौन हूँ और मैं फ़लस्तीन और इज़राइल में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा फ़लस्तीन का साथ दूँगा। मेरी जो दुनिया में शनाख्त हो, मैं इज़राइली हूँ, मैं इज़राइली यहूदी हूँ, मुझे लगता है कि मैं फिर भी फ़लस्तीन का साथ दूँगा, क्योंकि अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस करते हैं ना। ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है अगर तो आकाश बैनर्जी को कभी अपने लॉजिक टेस्ट करने हो, क्योंकि उनकी कोई मॉरल कंसिस्टेंसी नहीं है, उनकी कोई इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है। इतना बोल दें कि यू स्टैंड फॉर ऑल इंडिजिनस पीपल फाइटिंग, रेजिस्टिंग एंड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल पीपल, आप ये बोल नहीं सकते क्योंकि आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप कश्मीर के बारे में ये बात कर दो। या तो वो लाइक आई सेड खुल के झूठ बोलो ना कि नहीं है कश्मीर में रेजिस्टेंस, कश्मीर में एक इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं है, कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं जुल्म किया, कश्मीर को फोर्सफुली इंडिया ने अपना हिस्सा नहीं बनाया। सारी बातें ये झूठ है, सारा रिप्रेशन झूठ है। सारे कश्मीर के लोग जो कहते हैं मिलिट्राइज जोन में उनकी ज़िंदगी कैसे है, वो सब का सब झूठ है। तो भाई देशभक्ति तो ये होती ना कि आप कहते हैं मेरे देश के सारे लोग मेरे लोग हैं। जब तक कश्मीर के लोग आज़ाद नहीं होंगे उनको उतने ही हक नहीं मिलेंगे जितने आपको मिले हुए हैं, आप जहाँ भी मुंबई दिल्ली में, तब तक जो है ये इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं कहला सकेगा। कश्मीर को इंडियन सिर्फ एक एज ए टेरिटरी देखते हैं, जो कॉलोनियल सोच है ना कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है जो हमारा है, एक अखंड भारत का हिस्सा है। लेकिन जो वहाँ लोग रहते हैं ना उनको आप अपना नहीं समझते, उनको आप उतने हक नहीं देते। एक दो लोगों को वहाँ से बुलाकर स्टार बनाकर या चेक देकर उससे कोई फ़ायदा नहीं हो जाता। पाकिस्तान में बलोच प्राइम मिनिस्टर्स तक रह चुके हैं, क्या इसका मतलब है कि बलोचिस्तान के लोगों को हक मिल गया? नहीं, ये उसी तरह की बेवकूफ़ाना बात है कि ओबामा प्रेसिडेंट बन गया, कौन सा रेसिज्म। तो कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है आपका, तो देशभक्ति वहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैंने तो वीडियोज़ बनाए हैं कि बलोचिस्तान में क्या जुल्म किया हमने। आप हिम्मत करें ना, मेरे और आप में यही तो फ़र्क है। जाफ़र एक्सप्रेस हुआ, मैंने तो नहीं वीडियोस बनाई कि सिविलियंस मारो अब इंडिया के। मेरे अंदर आकाश बैनर्जी के अंदर से मेजर गौरव आर्या निकल चुका था पहलगाम के बाद से। तो पहलगाम के बाद आपका ये था कि मारो, तबाह कर दो, जबकि जाफ़र एक्सप्रेस के बाद आपका ये था कि आप समझे ना इनको भी, तो इन बेचारों को भी तो देखें ना, इनकी 75 साल की है तो उनको भी समझो। ऑल आई एम आस्किंग फॉर इज कंसिस्टेंसी। इफ़ यू हैड द सेम ओपिनियन ऑन बोथ आई वुड हैव बीन फाइन कि यार अच्छा ठीक है, जाफ़र एक्सप्रेस इंडिया ने कराया है, अब पाकिस्तान को चाहिए इंडिया से बदला ले, अब पाकिस्तान को चाहिए मुंबई में बॉम्ब करे, अब पाकिस्तान को चाहिए इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर दे। बिकॉज आई थिंक इंडियंस डोंट रियलाइज़ कि आपने ना एको चैम्बर में रहते हो, एक बबल बना लिया है अपने अराउंड। जाफ़र एक्सप्रेस के बाद एग्जैक्टली ये कॉन्वर्जेसन हुई थी पाकिस्तान में कि सारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर बोला था कि इंडिया ने कराया है, हमारे पास सबूत है ये इंडिया ने कराया है। उन्होंने अपनी तरफ से सबूत भी पेश किए, आपको बिलीवेबल लगें ना लगें। पहलगाम पे तो ज़ीरो एविडेंस है ना, विद ज़ीरो एविडेंस यू हैव डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू बॉम्ब पाकिस्तान, और इनफैक्ट दैट इज़ द ओनली ऑप्शन इंडिया हैड बट टू बॉम्ब पाकिस्तान। वेयर एज अगर जाफ़र एक्सप्रेस हो, वहाँ पर आपकी वीडियोज़ आ रही होती हैं कि यार टेररिज्म को भी तो समझो ना बेचारे। बलूचिस्तान में तो आपने टेररिस्ट अटैक्स पूरे लिस्ट किए कि देखो बलूचिस्तान के लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, फुल आपने सपोर्ट किया। कश्मीर की रेजिस्टेंस, कश्मीर में जो लोग लड़े हैं उस पर तो आपका मुँह नहीं खुला, एक लफ्ज़ नहीं निकला आपके मुंह से। ठीक है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ भाई, मेरी जाकर वीडियोस देखो और फिर शर्म करो कि तुमने क्या किया। मैंने देशभक्ति दिखाई है, तुमने देशभक्ति दिखाई है। एंड यू नो एंड पीपल स्पीक अ लॉट, दे रिवील देमसेल्व्स। और आकाश बैनर्जी ने यही किया, उसने बोला इंडिया जो है ना अपने नैरेटिव के लिए यूज़ कर सकता है बलूचिस्तान को एज अ काउंटर वेट अगेंस्ट कश्मीर। तो दिल से उसको पता है कि इंडिया जो कर रहा है कश्मीर में वो ज़्यादती है, लेकिन
आकाश जो है ना हर चीज़ देखता है नैरेटिव बैटल। वो ये नहीं देखता अच्छा सच क्या है मुझे उसको रिपोर्ट करना है, वो देखता है अच्छा जी इस चीज़ से इंडिया का नैरेटिव कैसे आगे जा सकता है, तो वो झूठ भी हो ना, कॉबल्स वाली स्ट्रैटेजी। बेसिकली मेजर गौरव आर्या डज अ बैड जॉब। आकाश बैनर्जी बुक्स के सामने बैठ कर, मेजर गौरव आर्या तो शायद एक भी किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने बुक्स भी ग्रीन स्क्रीन करनी पड़ी थी अपने लिए। तो आपको लगता है अच्छा यार ये पढ़ी लिखी बात है, बात दोनों सेम ही कर रहे हैं कि यार नैरेटिव की जंग में आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। वाकई आकाश बैनर्जी को फिक्र नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग किन हक के लिए लड़ रहे हैं, कौन है मेहरंग बलूच, असल में कौन है, क्या उसकी स्ट्रगल है, नाम तक नहीं पता उसको। ये है कि बलूचिस्तान को इंडिया इस्तेमाल कर सकता है कि कश्मीर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीर की आवाज़ नहीं बनना आकाश बैनर्जी को। आकाश बैनर्जी कह रहे हैं इंडिया को बलूचिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कश्मीर के लोगों की आवाज़ और दब सके, आवाज़ उनकी और आगे ना आ सके, और इंडिया बलूचिस्तान को उसको काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सके। अब आप बेशर्मी की हद देखें कि आकाश बैनर्जी क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को बलूचिस्तान में ज़्यादा इंडिया नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि सेम ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फिर ये सवाल पूछना शुरू कर देंगी कि इंडिया कश्मीर में क्या कर रही है। मतलब ना सिर्फ आप कश्मीर की आवाज़ बन रहे हो, आप एक्टिवली सजेस्ट कर रहे हो कि ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी आकर कश्मीर में बात करना शुरू कर दें। मेरा तो कोई इंडिया से ताल्लुक़ नहीं है, मैं कहता हूँ दुनिया भर की जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल करती हैं, जो वाकई ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, वो पाकिस्तान में आएँ और लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए बात करें, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ उनको मिलेंगे तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी इससे बेहतर हो। आप एक तरफ कहते हो कि भाई अखंड भारत कश्मीर हमारा हिस्सा है, दूसरी तरफ आप कहते हो नहीं कोई इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ना आ जाए कि कश्मीर के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है ना वो कोई रिपोर्ट ना करते, किसी को पता ना चल जाए कि इंडिया जुल्म कर रहा है। वाह रे थोड़ी देशभक्ति। मतलब ये जो एक सफ़र मैंने देखा है ना फ्रॉम देशभक्त टू अंधभक्त, इट्स बिन मार्वेलस टू वॉच। अच्छा, जाफ़र एक्सप्रेस के वक्त में बड़ी उन्होंने हमें टिप दी, एडवाइस दी कि भाई काम ही ऐसा ना करो कि बाहर का मुल्क कोई सपोर्ट कर सके। मतलब हम पाकिस्तान में ये बात करते हैं, आई सेड इट मिलियन टाइम्स कि यार वी नीड टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर, दैट्स द कन्वर्सेशन वी हैव एवरी टाइम। सर कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? बलूचिस्तान में टेररिज्म हो तो भाई पाकिस्तान काम ही ऐसा ना करो ना। तो पहलगाम के बाद ये क्यों नहीं लफ्ज़ निकले आपके मुँह से कि चलें ठीक है पाकिस्तान सपोर्ट करता है, पर तुसी काम ही ऐसा ना करो ना कि सपोर्ट मिले। क्यों लोकल लोग सपोर्ट मांग रहे हैं या सपोर्ट ले रहे हैं? जाफ़र एक्सप्रेस में तो आपको ये नज़र आ रहा है, पहलगाम में ये क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का नैरेटिव हर्ट हो जाएगा अगर आप कश्मीर का सच बोल दें। तो आप जानबूझकर खुद भी छुपा रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को भी नहीं बोलने दे रहे, जानते हुए सब कुछ। एंड कैरलेसली यू एंड द वीडियो बाय सेइंग दैट इफ सैनिटी डजंट प्रिवेल देन ब्लडशेड विल कंटिन्यू। व्हाई डिडंट यू से दैट ड्यूरिंग पहलगाम? वाई डिडंट यू से कि हाँ ये तो होता रहेगा, यहाँ भी लोग मरते रहेंगे, पाकिस्तानी मरना तो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी है ना कि यार अच्छा इंडिया का इसमें क्या फ़ायदा होता है, मरते रहें, ब्लडशेड विल कंटिन्यू। अच्छा नहीं, इंडिया में तो अगर कोई मर जाए तो फिर पूरे पाकिस्तान को बॉम्ब करना चाहिए, इनके बच्चे मारने चाहिए और उस पर जश्न मनाना चाहिए। At this point, it genuinely does not matter whether you're a critic of Narendra Modi and the BJP or you're a hardcore supporter. Because the only thin line separating Akash Banerjee, who's a critic of the current regime, to the Hindutva far-right troll is that the Indian liberal commentator now takes the luxury of at least having the decency to call all Pakistanis terrorists, whereas the Hindutva troll would go to the extent of saying all Muslims are terrorists. The only difference left now between an absolute Andbakht and Akash Banerjee, the Deshbakht, is that Akash would give the courtesy of saying कि नहीं इंडियन मुस्लिम जो हैं वो टेररिस्ट नहीं है, सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। तो हिंदुत्व कहते हैं आप इधर जो हैं उनको भी बम मारो, वहाँ जो हैं उनको भी बम मारो। आकाश बैनर्जी आते हैं कहते हैं नहीं यार बम मारना बुरी बात है, अपनों को नहीं उनके बच्चों को मारो। सिंपल इतना फ़र्क रह गया है, सिर्फ इंडियन लेफ़्ट है जिसकी आवाज़ में कंसिस्टेंसी है, लॉजिक है। अगर आपको देशभक्ति देनी है और आपको लगता है आपने काम सही किया है तो आकर दो न्यूज़ लॉन्ड्री को गालियाँ जिस तरह बीजेपी देती है। कोई नहीं बोल सकता कि न्यूज़ लॉन्ड्री प्रो इंडिया नहीं है, कोई नहीं बोल सकता कि मुल्क के दुश्मन हैं न्यूज़ लॉन्ड्री वाले, कोई नहीं बोल सकता कि न्यूज़ लॉन्ड्री वाले जो हैं वो प्रो पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान के एजेंट्स नहीं। बोलने को तो आप बोल सकते हैं, जेन्युइनली सच नहीं है ये बात। दे आर क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान एज वेल, राइट, बट दे हैव सम सेंस दैट प्रिवेल्स। द डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू आर दैट देर जर्नलिस्ट्स एंड यू आर अ कॉमेंटेटर। आप देखते हो क्या हो रहा है और
कैमरा ऑन करके फर 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 फर। जो एक जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी है न्यूज़ लॉन्ड्री में, उसकी वजह से उनके जो टेक्स होते हैं वो सिर्फ वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होते, उसमें एक एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नज़र आती है जो आपके अंदर कभी नहीं थी, बट इस दफ़ा तो आपने बोला भाड़ में गया सब कुछ, जो मुंह में आ रहा है बक दो। तो भाई आप ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, जनरल आसिम मुनीर की स्पीच, ये तो आप ऐसे प्रेजेंट करते हो जैसे ये एब्सोल्यूट एविडेंस है। तो अजीत डोवल ने जो कहा, नरेंद्र मोदी ने जो बलूचिस्तान का नाम लिया, यू कैन डू वन मुंबई, यू मे लूज बलूचिस्तान, देयर इज इनफ एविडेंस नाउ। एंड अगेन आई थिंक ये भी एक और शायद दूसरा फ़र्क है अंधभक्त और देशभक्त में, बड़े छोटे छोटे फ़र्क रह गए कि ना सिर्फ वो मानते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया कर रहा है, वो सेलिब्रेट भी करते हैं। आप दिल से चाहते हो इंडिया ये करे, आप खुलकर सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वरना आपकी जो देशभक्ति है, आपने जो एक स्ट्रेटजी चेस बोर्ड बनाया हुआ है अपने दिमाग में, उसमें काउंटर वेट है ना बलूचिस्तान। तो इंडिया को बलूचिस्तान में मिलिटेंसी और टेररिज्म सपोर्ट करना, ये तो आपके लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हक में जाता है, तो ये तो एब्सोल्युटली इंडिया को करना चाहिए। आई एम श्योर दिस इज़ योर ओपिनियन इन प्राइवेट। आपने एंड में मांगा है, मैं शुरू में ही दे देता हूँ आपको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक यू हैव द मेंटल पेशेंस फॉर अ 2 आवर वीडियो। रील में बना के आपको 60 सेकंड में कोशिश करूँगा चीज़ें समझा दूँ। बट नॉट ओनली डिड नरेंद्र मोदी सेड दिस, नॉट ओनली डिड अजीत डोवल से दिस, जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। बलूचिस्तान फ्री बलूचिस्तान की सारी ट्विटर मूवमेंट चली थी, उसमें हिंदुत्व अकाउंट से वो ट्विटर पे खुद एक्सपोज हो गए। BLA का कमांडर जो कराची में चाइनीज़ काउंसलेट पर हमला करता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है न्यू दिल्ली में। द हिंदू जो है आपका न्यूज़पेपर है, वो खुद रिपोर्ट कर रहा है कि BLA कमांडर जो है उनको रूटीनली इंडिया के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मिल रही है। तो भाई जो यहाँ टेररिज्म कर रहे हैं वो आपके अस्पतालों में क्या कर रहे हैं? ये जो आप कहते हैं ना जेबों से 10-15 टेररिस्ट तो यूँ निकाल देते हैं, तो आपके तो अस्पतालों से 10-15 टेररिस्ट तो आप लोग यूँ निकाल देते हैं जब मौका आता है, एक जेब से दूसरी जेब से। तो ये आपके अस्पतालों की जेबों से क्यों निकल रहे हैं सारे टेररिस्ट? अच्छा जी, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का कमांडर सरेंडर होता है, वो कहता है टेररिस्ट एक्ट्स मैंने न्यू दिल्ली के कहने पर किए हैं। कुलभूषण यादव जो है, जो रॉ के एजेंट हैं, जो आप खुद मानते हैं कि फॉर्मर नेवी ऑफिसर है, वो बलूचिस्तान में समर वेकेशन मनाने आए हुए थे, वो आकर ऑन कैमरा तस्लीम कर रहे हैं कि भाई हाँ रॉ ये करता है और मैं कर रहा था उनके बिहाफ पर। ये फ़र्क है सैनिटी और वॉर हिस्टेरिया में कि जाफ़र एक्सप्रेस के बाद ना पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया, ना पाकिस्तानी सोशल मीडिया, ना यूट्यूब, ना मेरे जैसे लोग, उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई ये इंडिया ने किया है, तारीख़ी तौर पर इंडिया ने किया है। ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि तारीख़ी तौर पर BLA, सेपरेटिज़म, टेररिज्म इंडिया ने सपोर्ट किया है। स्टेटमेंट्स भी मैंने आपको दिखा दी, जिस तरह आप ख्वाजा आसिफ और जनरल आसिम मुनीर की स्टेटमेंट्स एज एविडेंस देते हो। जाफ़र एक्सप्रेस के बाद तो किसी पाकिस्तानी ने नहीं बोला कि अब हमें खून चाहिए, अब हमें मौत चाहिए, अब हमें मुंबई डिस्ट्रॉयड चाहिए। 65 इनोसेंट लाइव्स जो हैं, मासूम लोग, टूरिस्ट जो थे, वो गए थे बलूचिस्तान की जो तरक्की है वो बर्बाद करने के लिए, बलूचिस्तान में जो नॉर्मलसी है वो बर्बाद करने के लिए। ये इंडिया ने करवाया है, अब हम इंडिया को तबाह कर देंगे, अब हम बदला लेंगे, अब इस टेरर स्टेट से कोई बात नहीं की जा सकती। हमने तो ऐसी बातें नहीं की। तो सर हम पागल हैं या आप पागल हैं? पहलगाम में पहली चीज़ आपने ये बोली कि सिवियर रिटेलिएशन होगी। आप कैसे अपने आप को लिबरल या ह्यूमन राइट चैम्पियन बोल सकते हो जब आप खुलकर सेलिब्रेट कर रहे हो? जब एक बच्चा मरता है आप देखते हो रेडक्लिफ लाइन कहाँ थी, किस तरफ मरा है भाई? इस तरफ मरा है तो इन पाकिस्तान पे और बॉम्ब करो, दूसरी तरफ मरा है तो भंगड़े डालो। अगेन नो कंसिस्टेंसी। पहलगाम के बाद नो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रेजिस्टेंस, नो। ये थोड़ी आपको अपनी ऑडियंस को बताना है, आपने तो ये बताना है कि हम कितने बच्चे मारेंगे, रिटेलिएशन कैसे लेंगे, कितने पाकिस्तानी सिविलियंस को मरना है। मतलब जब सीज़ फायर हुई उसके बाद जो आपका मेल्टडाउन हो गया, उससे तो आपकी ब्लड लस्ट जो है वो ऑब्वियस हो जाती है। लिटरली आपका दूसरा थंबनेल क्या है? कश्मीर इज़ आर्स। टेरिटरी देखते हो आप, ज़मीन देखते हो आप, आवाम का नहीं सोचते, लोग का नहीं सोचते, वो क्या चाहते हैं आप नहीं सोचते। आपको बस ये है कि ये हमारा है, हम इसके ऊपर हाकिम है। कलोनियल सोच है ना आपकी बेसिकली। तो भाई बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहिए बट कश्मीर के लोगों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। BLA को आप टेररिस्ट नहीं बोल सकते, बट पहलगाम वाले जो हैं वो सिर्फ जिहादी इस्लामिक टेररिस्ट नहीं है बल्कि हर पाकिस्तानी ऐसा है। मतलब इससे बड़ा क्या एविडेंस हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, कि जब सबूत मांगो वैसे नॉनसेंस प्रेजेंट करते हैं। जनरल आसिम मुनीर की स्पीच दिखा दी, मैं 10 BJP लोगों की स्पीच दिखा दूँ दैट गोज़ फार फार फर्दर देन जनरल आसिम मुनीर। हिंदुत्व आर द नेचुरल इनहेरिटर्स ऑफ द 2 नेशन थ्योरी। हिंदुत्व जिन्ना की सोच के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, जो थैंक यू जिन्ना है, ये हिंदुत्व है ना। मतलब वो यही तो एक
लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी है कि एक तरफ वो अखंड भारत चाहते हैं कि पूरा का पूरा ज़मीन हमारी हो, दूसरी तरफ वो चाहते हैं नहीं मुसलमान इसमें ना हों, वो अलग हों। तो वो ही वीर सावरकर की जो थ्योरी है कि सेकंड क्लास सिटीजन्स रहें, नीचे रहें, सर झुका कर रहें, लॉयल रहें लेकिन इधर ही एज गुलाम, एज सेकंड क्लास सिटीजन्स, ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और इस पूरी रजीम, इस पूरी सोच को खुलकर आप सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह वो सेवरेंस में बिटवीन द टू वर्ल्ड्स मैट ब्रेक हो रहा होता है ना, कभी कभी एक मोमेंट ऑफ क्लैरिटी आपकी आ जाती है कि नहीं, मैंने नरेंद्र मोदी को तो क्रिटिसाइज़ करना है, पर्सनल मसले हैं आपके उनके साथ और जयशंकर के साथ, लेकिन उनकी जो फ़िलॉसफी है, उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उसको आप खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हो। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड यू। वी डोंट लिव इन अ डिलूजनल वर्ल्ड। हम गोदी मीडिया को सच मानकर नहीं चलते। इस वक्त तो इंडियन मीडिया से मैं इस तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह आप छोटे बच्चे को बताते हो कि बेटा सेंटा इज़ नॉट रियल, उसका दिमाग ही फट जाता है। तो आप लोगों को अब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अच्छा, आपका मीडिया आपसे झूठ बोलता है, आपकी गवर्नमेंट आपसे झूठ बोलती है, आपकी आर्म फोर्सेस आपसे झूठ बोलती हैं। पाकिस्तानियों को तो ये 50-70 सालों से पता है, तो इसीलिए वो बेचारे सच भी बोलें तो हम नहीं मानते उनकी बात। आप लोग हर अपनी मिलिट्री की बात ऐसे सच मान लेते हो। भाई दुनिया की सारी मिलिट्रीज, सारी गवर्नमेंट्स अपनी आवाम से झूठ बोलती हैं। इस उम्र में आकर भी अगर ये बात नहीं रियलाइज़ हुई तो अल्लाह ही हाफिज़ है मेरे दोस्त आपका। तो गवर्नमेंट्स का तो ये काम है प्रोपेगेंडा बेचना, नफ़रत बेचना, वोट्स लेना। नॉर्मल लोगों का काम है ना कि इनके माउथपीस ना बन जाएं, इनकी गोदियों में जाकर ना बैठ जाएं, जो सच है उसको रिपोर्ट करें, खुलकर सच बोलें। मतलब 26/11 में एविडेंस मिल गया, मेरी पॉडकास्ट है, मतलब मेरी 500 पॉडकास्ट हैं, जो आपने बातें की है ना, पाकिस्तानी लोगों को ये नहीं पता। ओ माय गॉड, ये आपने हमें बता दिया, हमें नहीं पता। वो मुइन अख्तर हो गया मेरा, हेलो, हाँ पाकिस्तान आज़ाद हो गया है। भाई हर पाकिस्तानी बच्चे को पता है। मतलब खोलो वीज़ा, खुदा का वास्ता है। आकाश बैनर्जी मेरे साथ आओ, माइक लेकर आओ, गली गली के बच्चे से पूछो कि जो तुमने बात की है ना, वो आपको उसकी हिस्ट्री भी बता देगा, उसकी और डिटेल्स भी बता देगा, अपनी राय भी दे देगा। जो आप लोगों को गोदी मीडिया ने ब्रेन वॉश कर दिया ना कि सारे के सारे लश्कर तैयबा के सपोर्टर हैं, टेरर सपोर्ट। भाई हमें तो सबसे ज़्यादा टेररिस्ट ने हर्ट किया है। मतलब स्वात में पोस्टर्स लगे हैं कि तालिबान के जो हामी हैं वो सब के सब हामी हैं। नहीं है पाकिस्तान में टेररिज्म सपोर्ट, नहीं है पाकिस्तान में वाइड स्केल टेररिज्म सपोर्ट। 26/11 पे आपने एविडेंस दिया, हमने मान लिया, हमने अपनी एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, हमने अपनी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। हर जो चीज़ आप बात कर रहे हैं ना जो गलत है, उस पर मेरी वीडियो है, मल्टीपल वीडियोज़ हैं। इसीलिए आज मैं खुलकर ये बातें कर सकता हूँ, क्योंकि जो काम करने वाला था ना वो मैं कर चुका हूँ। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट को मैंने जितनी गालियाँ देनी थी, जितने डंडे मारने थे, जितना उनको बोलना था ये तेरा फेलियर है, ये तेरा फेलियर, वो अब मैं काम कर चुका हूँ। इसीलिए अब मैं डंके की चोट पर आपको आईना दिखा रहा हूँ कि अपने आप को भी तो देख लो ज़रा। मतलब आपने ये काम इंडिया में नहीं करना। मैंने जो काम पाकिस्तान के लिए किया है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो झूठ हैं वो एक्सपोज किए हैं, आपने अपनी गवर्नमेंट से इतने भी नहीं सवाल पूछने कि भाई एक कागज़ दिखा दो एविडेंस का। अभी जयशंकर का लेटेस्ट इंटरव्यू आया है, उन्होंने बोला हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कैप्चर नहीं किया टेररिस्ट। वाह भाई, आपकी इतनी मिलिट्री, आपकी इतनी इंटेलिजेंस, आपकी दुनिया भर, मतलब उसामा भी तो आप लोग बोलते हैं क्या ऐसा फेलियर है उनको नहीं मिला, आपको 3 टेररिस्ट नहीं मिल सक रहे, एक टके का प्रूफ नहीं दे सक रहे आप अगर 10 साल बाद प्रूफ दोगे, एविडेंस दोगे, वो बिलीवेबल होगा, वो क्रेडिबल होगा, मैं तब पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करूंगा कि यार आपने पहलगाम करके गलती की। कुछ तो दो। या आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि हम भी आपकी तरह ब्रेन वॉश्ड हाईजैक्ड माइंड्स हैं कि जी मोदी साहब बोलेंगे दिन है तो दिन है, भले रात हो। नहीं, हम इनने पागलते नहीं सी। फिर वो ये गोदी मीडिया डिलूजनल वर्ल्ड में तुम रहते हो, दिमाग तुम्हारा पक चुका है वो सुनकर के पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क है, पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क है। इन्होंने आपने हम पे हमला कर दिया। भाई ये पैसे से नहीं होती चीज़ें। पाकिस्तान की जीडीपी बुरी है तो अच्छा जी अब कश्मीर के जो लोग हैं उनके राइट्स नहीं हैं। ये कौन सा वर्ल्ड व्यू बना रहे हो? फ़लस्तीन के बेचारों के पास तो पैसे ही नहीं है, उनको तो खाना भी लाने देते। छोड़ दें रेजिस्ट करना, छोड़ दें अपनी ज़मीन को। भाई अपनी जीडीपी देखो, अपनी औकात देखो, फिर सर उठाना। तो फिर चाइना की जीडीपी देख लो। इसीलिए आपने अपनी वीडियो में बोला कि चाइना आके आपकी ज़मीन ले जाता है, आप कुछ नहीं करते। इसीलिए आपने अपने मुल्क को इस तरह से जलील किया क्योंकि जी चाइना की जीडीपी ज़्यादा थी। आपका तो ये वर्ल्ड व्यू है ना, जिस मुल्क की जीडीपी ज़्यादा है भाई जंगल का कानून है, जाओ घर में घुसो, उठाओ, खाओ, पियो, निकल जाओ।
आपने अपनी वीडियो में बोला ना कि भाई चाइना ने आकर इंडिया की ज़मीन ले ली और इंडिया कुछ नहीं कर सका, और जब यूएस भी आया आरती उतारने लग गए पौपा, तो क्या पाकिस्तान भी फिर ये करे? नहीं, हम तो ये नहीं करेंगे, आप आएँ तो फिर जंग होगी. Maybe your judgment has been severely clouded by what China did to India and your disappointment at how India reacted, but this is not how Pakistan will react. आपका ना मतलब डिलूजन ने सोचने की एबिलिटी ज़ीरो कर दी है. मतलब ये आपका लॉजिक है कि इंडिया बलूचिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया बलूचिस्तान में इन्वॉल्व होता तो बलूचिस्तान कब का आज़ाद हो चुका होता. ये कितनी ये जो आपने मोदी को क्रिटिसाइज़ करते हैं बट दिल से मानना शुरू कर दिया है कि अब उन्हीं भगवान है, विश्व गुरु हैं, हम जो चाहें वो हो जाता है, हम सोचते हैं और वो हो जाता है, ये भिखारी हमारे सामने क्या है. बाहर आ जाओ इस डिलूजन से. ऐसे तो चाइना और अमेरिका आपसे बहुत बड़े हैं. चाइना और अमेरिका नहीं इन्वॉल्व बलूचिस्तान में, ऑफ कोर्स इन्वॉल्व हैं. ये कहाँ से लॉजिक बनता है? तो श्रीलंका में भी इन्वॉल्व था इंडिया. श्रीलंका में खुल्लम खुल्ला टेररिज्म को सपोर्ट किया, पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है. करवा लिया श्रीलंका को आज़ाद आपने? नहीं. जीत गए आप श्रीलंका में? नहीं. तमिलनाडु में टेररिज्म होना शुरू हो गया. तो ये विश्व गुरु स्टूपिडिटी से बाहर आ जाओ मेरी जान, रियलिटी को देखो. इतना आसान नहीं है कि आप आओगे, आप अलग करवा लोगे, आपकी जो मर्जी है कर लो. नॉट दैट सिंपल ब्रो. यू ट्राइड एंड यू फेल्ड. अगेन नो लॉजिकल कंसिस्टेंसी. आप कह रहे हो कि भाई जो इंडिया में टेररिज्म होता है उसके लिए हाई एंड वेपन्स चाहिए होते हैं, सपोर्ट सिस्टम चाहिए होते हैं. तो BLA के टाइम ये क्यों नहीं कहा? नॉट ओनली डू दे हैव दीज M4, M14, whatever those fancy rifles are, night vision goggles, snipers, उनके अगर आप वीडियोस देखें माशाल्लाह they're quite well produced, better produced than my videos. उसमें फुल नाइट विजन में शूट हुआ होता है. तो ये सारा इक्विपमेंट कहाँ से आ रहा है? कंसिस्टेंसी रखो ना अपने आर्ग्यूमेंट में कि भाई अगर कश्मीर में जो टेररिज्म कर रहे हैं वो हाई एंड सपोर्ट सिस्टम पे रिलाई कर रहे हैं, तो फिर BLA भी हाई एंड सपोर्ट सिस्टम पे रिलाई कर रहा है, हाई एंड असॉल्ट वेपनरी पे रिलाई कर रहा है, मिलिट्री टेक पे रिलाई कर रहा है. BLA तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेररिज्म करता है, मल्टीपल लोकेशंस पे एक दफ़ा करता है, ट्रेन तक हाईजैक कर ली. कंपैरेटिवली just in terms of strategy and tech and intelligence involved, Jafar Express was a lot more complicated operation than Pahalgam. इधर आप ये नहीं बोल रहे कि यार ज़रूर कोई तो है जो चला रहा है. Please stop bending over backwards to try and justify your delusions. ठीक है, your grand illusions about Akhand Bharat are completely clouding all your judgment. क्योंकि आप जो बातें कर रहे हो ना उसमें कोई लॉजिक नहीं है. बस अपना आपने एक सेंस बना लिया है कि भाई टेररिस्ट जो हैं वो लोकल टूरिस्ट को नहीं टारगेट करते, नहीं दुनिया भर में करते हैं. राइट, लाइक हमास न्यू हाउ इजराइल वुड रिएक्ट, दे डिड October 7th. टेररिज्म की हज़ार वजूहात होती हैं, हज़ार वजूहात से होता है. हर एक्शन हर अपने कॉन्टेक्स्ट में देखने की उसको ज़रूरत है. आप ये जनरल वर्ल्ड व्यू नहीं ले सकते. एक तरफ वो पागल के बच्चे टेररिस्ट हैं जो लोगों को मार रहे हैं, जो निहत्ते लोगों को मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो इनके वर्ल्ड व्यू में लॉजिक क्या है. नहीं, आप कहो कि अच्छा यार इससे टूरिज़्म कश्मीर में हर्ट होगा, एब्सोल्युटली हर्ट होगा. सम पीपल जस्ट वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न. बाद में आपने जब बार बार बातें की हैं इंडिया पाकिस्तान के, जब सोल्यूशन आ रहे होते हैं तब टेररिज्म हो जाते हैं. तो आपको नहीं लगता टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो नहीं चाहते पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती हो? अगर पाकिस्तान चाहता भी है, इंडिया चाहता भी है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट सब ऑन बोर्ड हैं, आई एम श्योर देयर आर मल्टीपल टेररिस्ट ग्रुप्स हु डोंट वांट दैट, हु विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन, हु विल हेट नॉर्मलसी. तो अब कोई भी कुछ टेररिस्ट ग्रुप करे, आप उसको समझने के बजाय, उसको देखने के बजाय, उसकी वजूहात देखने के बजाय सीधा सीधा आंखें बंद करके नींद से उठे बगैर पाकिस्तान ने किया है. मतलब जो इंडिया में टेररिज्म हो पाकिस्तान की गलती है, पाकिस्तान में टेररिज्म हो पाकिस्तान की गलती है. तो अब बच्चा भी हो जाए आपका तो आप बोलोगे पाकिस्तान की गलती है. भाई ओनली रीज़न यू आर कमिंग अप विद दीज रिडिकुलस नोशंस इज बिकॉज you don't want to admit the fact that there is frankly no evidence, not a shred, not an ounce of evidence. मांगो तो बोलते हैं नहीं हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते. भाई दुनिया पे कर लो, दुनिया को दे दो. किसी को कोई एविडेंस नहीं दिया, इसलिए ये बकवास तरीन दुनिया भर की थ्योरीज आती हैं. एंड आई थिंक आप स्ट्रेटिजिकली ये नॉनसेंस स्प्यू कर रहे हो. आपको भी पता है झूठ है, बकवास है, पर आपको बोलना ज़रूरी है अपनी जान बचाने के लिए. क्योंकि इसके बाद जो आप इंडिया की सिक्योरिटी लैप्स को क्वेश्चन करते हो, जहाँ से ये पूरा डिस्कशन शुरू होना चाहिए था आपका कि भाई ठीक है
उन्होंने किया, आपने क्या किया? लेकिन ये अगर आप बोलते तो आप ज्योति मल्होत्रा जो हैं उनके साथ जेल में होते, ज्योति मल्होत्रा के साथ। अभी हिंदू यहाँ पर तो ब्लॉक थे, लेकिन फ़खर दुरानी रिपोर्ट कर रहे थे कि द हिंदू में आया है कि उन्होंने बोला कोई एविडेंस नहीं मिला कि कुछ इन्होंने इंटेलिजेंस शेयर की हो, कुछ स्पाइंग की हो। सो क्लियरली द ओनली रीज़न शी वॉज अरेस्टेड इज़ के वो पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान को गालियाँ नहीं दी। और आपको पता है, तो आप नहीं चाहते कि ज्योति के साथ आपका भी सेल बन जाए, तो आपने बोला कि भाई इंडिया की कुछ क्रिटिसिज्म करने से पहले, इस वक्त सिक्योरिटी लैप्सेस पे बात करने से पहले 7-8 पहले पाकिस्तानियों को गालियाँ देकर तो मैं अपनी देशभक्ति दिखा दूँ ना। तो द फैक्ट दैट इंडिया में इस वक्त ये एटमॉस्फेयर है कि आप सूरज ग्रहण पाकिस्तान को गाली देकर करते हो, फिर बोलते हो वी वांट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। आप एक वीडियो नहीं बना सकते पाकिस्तान को गाली दे बगैर, क्योंकि आपको पता है कि आपको लिंच कर देंगे। रणवीर अलाहाबादिया ने पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोल दिया था, उसकी आपने एक कर दी। इतना भी नहीं आप बोल सकते, इसीलिए आपको ये सब बकवास करनी पड़ रही है कि भाई इस वक्त अगर आप क्रिटिकल होंगे ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, आपको पता है आपका ऑनलाइन क्या होना है आपके साथ, तो आपने बोला चलें कम से कम आधी तो बचा लूँ अपनी, और शुरू में पहले पाकिस्तान को गालियाँ दूँ। लाइक आई सेड सेवरेंस ना, वो कभी कभी मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी आ जाती है। वो खुद सवाल पूछ रहे हैं कि सवाल तो बनता है कि कैसे इतनी इन्फिल्ट्रेशन हुई कि सारे के सारे टेररिस्ट भाग गए। तो भाई सेंस नहीं बन रहा तो क्यों कोशिश कर रहे हो एक ऐसी चीज़ का सेंस बनाना? सवाल पूछो ना फिर गवर्नमेंट से, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? इफ इट वॉक्स लाइक अ डक, इफ इट क्वैक्स लाइक अ डक, इट्स प्रोबेबली अ डक माय फ्रेंड। उसके बाद ये नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पहलगाम के टेररिस्ट एक्ट के बाद ये जेडी वैंस के लिए डांस शोज़ करवा रहे थे। उसके बाद अगेन एक सेवरेंस इन्हीं मोमेंट हो जाता है, लाइक अ ब्रोकन क्लॉक इज़ राइट ट्वाइस अ डे। ये फिर सही सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं कि भाई लोकल सपोर्ट तो होगा। पूछना मेरे दोस्त, बनाना वीडियो जिस तरह जाफर एक्सप्रेस की ना एक कॉपी पेस्ट वीडियो बना दो कि क्यों लोकल सपोर्ट है रेजिस्टेंस को। समझने की तो कोशिश करो कि यार एक कश्मीरी की आवाज़ है क्या, कश्मीर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चाह रहे हैं कश्मीर, ये सब न्यू दिल्ली डिसाइड कर रहा है। एक कश्मीरी है जो इस पूरी पाकिस्तान इंडिया की जंग में, जिसकी आवाज़ ना कोई सुनता है ना कोई सुनना चाहता है। फिर वही ध्रुव राठी वाली नॉनसेंस, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। तो प्राइम मिनिस्टर हैगा नरेंद्र मोदी, बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं उसको। क्या किया था 2002 में गुजरात में उन्होंने? 1000 मसले हैं पाकिस्तान में, करोड़ मसले हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म होता है। हर जुल्म पे मैंने वीडियो बनाई है, हर इंसिडेंट पे मैंने वीडियो बनाई है। मे बी द वर्स्ट वॉज जड़ांवाला, जहाँ आपने बस्ती जला दी थी, चर्च जला दी थी। इंडिया में मल्टीपल वाक़े हैं जहाँ आपने 1000-2000 मुसलमान मार दिए। कौन सा पाकिस्तान में ऐसा वाक़या है? यस, एक इंसान मॉब लिंच हुआ है, विच इज़ एन इक्वल ट्रेजेडी, राइट? लाइक किलिंग वन पर्सन इन इस्लाम इज़ लाइक किलिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। वी वैल्यू लाइफ, बट लेट्स बी फेयर। पाकिस्तान की तारीख में मुझे एक वाक़या नहीं नज़र आता जिसमें मॉब हो इकट्ठा 1000-2000 बंदा मार दे, पुलिस सपोर्ट करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, उनको जो मारने वाले थे वो आज़ाद हो जाएं। ये पाकिस्तान में तो नहीं हुआ। आप तो कहते हो इंडिया सेक्युलर, शाइनिंग एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। पाकिस्तान फंडामेंटल हिंदू हेटर, वर्स्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। जी ब्लास्फेमी, मॉब लिंच होते हैं, फोर्स कन्वर्जन होती है, 1000 मसले होते हैं। 75 साल की तारीख में कोई एक वाक़या बताएं जहाँ 2000 बंदा मार दिया हो। I can't think of any which was done on religious grounds. I genuinely cannot think of any. If I'm missing any instance, please tell me. Multiple है भाई इंडिया में। गुजरात में हुआ, बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई उसके बाद 2000 मुसलमान मार दिए। पुलिस सपोर्ट सिखों के साथ आपने किया। आपको तो अगर ये है ना कि इंडिया मुसलमान आ गए, ये सबसे बुरे हैं, मुसलमान हिंदू तो एक इटर्नल वॉल है, आप सिखों के साथ क्या किया यार? यही नहीं किया। पहले मूवीज़ बनती थी, अगर जो लोग मूवी से नॉलेज लेते हैं इन चीज़ों पर, अब तो नहीं कोई हिम्मत करता। तो आप हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक स्पीच ले रहे हो। आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो ओवरसॉ जेनोसाइड इन गुजरात। ठीक, बाबरी मस्जिद के बाद 2000 मुसलमानों का कत्ल किया था। उनकी लाशों पे जो राम मंदिर बना है, पूरा इंडिया जाकर सेलिब्रेट करता है, तालियां बजाता है। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ टुडे। लेट्स वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी माय फ्रेंड। पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट बोलने से पहले ही अपना प्राइम मिनिस्टर देख लो, उसकी तारीख देख लो। बहुत पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। हाफिज़ सईद को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाकर बैठे हम, TLB को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाकर बैठे हम। एक सीटें नहीं जीतती। आपकी आवाम ने 3 दफ़ा नरेंद्र मोदी को इलेक्ट किया है।
आईने में देख कर बात किया करो। फिर वो शुरू हो जाते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करना है। तीसरी वीडियो है ये कि पाकिस्तान विल नीड टू, इंडिया विल नीड टू मेक पाकिस्तान गवर्नमेंट पे अ हैवी प्राइस। मतलब सारी तारीख जानते हुए अपने मुल्क की यही कहना कि भाई पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट करता है, पाकिस्तान सिर्फ टेररिज्म करता है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, यहाँ सारे मसले हैं और पाकिस्तान की वजह से इंडिया में कम्युनलिज्म हो रहा है। Often reality stares Akash Banerjee straight in the face and he refuses to see it like an ostrich with its head in the sand. पाकिस्तान की वजह से इंडिया में कम्युनलिज्म होता है यार, खुदा का खौफ कर ले, कितना झूठ बोलेगा। पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है कम्यूनल अज़ाइम पूरे करने के लिए, पाकिस्तान को एज ए यूफमिज़म इस्तेमाल किया जाता है, बांग्लादेशियों को एज ए यूफमिज़म इस्तेमाल किया जाता है एंटी मुस्लिम हेट फैलाने के लिए। पाकिस्तान जाके बीजेपी रैलीज़ में उनकी स्पीचेस लिख रहा होता है। पाकिस्तान के पहलगाम करने से पहले कोई कम्युनलिज्म नहीं था, कोई हेट स्पीच नहीं थी। आपके इलेक्शन रैलीज़ में आपके प्राइम मिनिस्टर ने घुसपैठियां नहीं बोला, ठीक है, अब आप बोलते रहे। ही वाज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। वी ऑल नो व्हाट डॉग व्हिस्टलिंग इज। बीजेपी के सपोर्टर्स ये बहुत झूठ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आप तो क्रिटिक हैं। खोलें, खुद खुलकर वीडियो बनाएं, सारी लिस्ट बनाएं, सारी मुझे बताएं कि बीजेपी के लीडर्स ने मोदी के खिलाफ क्या क्या बोला है। मजबूरन आपको बोलना पड़े कि देखो यार ये पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी की स्पीच लिख दी, पाकिस्तान ने बीजेपी से प्रॉमिसेस करवा दिए, पाकिस्तान ने लोगों के घर में जाकर बोला कि मुसलमान इलेक्ट्रिशियन को मत लाओ। दे दें आप पाकिस्तान को गालियाँ, बट फिर भी ये कम से कम जो सच है ना वो बता दो। कम्युनलिज्म इज़ नाउ अ प्रॉब्लम इन इंडिया, एंटी मुस्लिम रेटरिक इज़ नाउ अ प्रॉब्लम इन इंडिया, दोस काउ प्रोटेक्शन विजिलेंटी मॉब्स आर नाउ अ प्रॉब्लम इन इंडिया। The historically secular India that we know is way beyond just being under threat. These are all facts. आप अगर ये सर ज़मीन में डालकर बोलना चाहते हैं कि देखो फिर पाकिस्तान ने कर दिया, तो ये आपका मसला है। मुझे लगता है आप सुबह बाथरूम में जाकर पीछे देखते होंगे, ओहो फिर पाकिस्तान ने कर दिया। आई थिंक पैदाइश पे भी आपके शायद किसी ने यही बोल दिया हो यार एट दिस पॉइंट। अगेन मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, आकाश बैनर्जी को सारी चीज़ें बताएं, कुछ वो इस वीडियो में भी बोलते हैं कि एक टेररिस्ट एक्ट से आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को नहीं लेबल कर सकते, बट फॉर हिम द कम्युनिटी इज़ मुस्लिम्स नॉट पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी पूरी कम्युनिटी को तबाह करो, इनकी इकॉनमी तबाह करो, इनका मुल्क तबाह करो, इनके बच्चे मारो, इनके सिविलियंस मरने पर जश्न मनाओ। Did not want this for India after Jafar Express. Again, he does not care about terrorism, he does not care about innocent lives being lost. He cares about what's better for his country. देशभक्त है ना हमारे भाई। फिर वही सीधी सीधी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो शायद इंडिया के हर यूट्यूबर ने की है, ख्वाजा आसिफ की स्पीच चला दी। आई हैव ऑल्सो रिपीटेडली सेड इट वाज अ फॉपा, ही शुड नॉट हैव सेड इट, बट सच तो बोलो ना कि भाई वो मुजाहिदीन की बात कर रहे हैं। सोवियत यूनियन की एक वॉर चल रही थी, उसमें अमेरिका की पॉलिसी थी कि ये हमारे माई बाप हैं, ये जो है ना ये मुजाहिदीन हैं, ये हीरो हैं, वो ये जिहादी बना रहे थे, उनके कहने पर ये बनाए गए। उस वक्त जो कम्युनिस्ट हैं वो टेररिस्ट थे। उसके बाद से दुनिया भर में मिलिटेंट इस्लाम, जिहादी इस्लाम जो फैला, पाकिस्तान उसकी फ्रंट लाइन पे था। उसके बाद वॉर ऑन टेरर हो गई, उसकी भी फ्रंट लाइन पे था पाकिस्तान। ये सारा कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिप करके एक ही हिस्टोरिक टेक देना कि 1980 से टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, जहालत है, या मोदी एंड द हाईजैकिंग ऑफ द इंडियन माइंड ने 2 ब्रेन सेल्स भी जो बचे थे वो भी छीन लिए आपसे। पाकिस्तान को आप बोल रहे हो कि अमेरिका के सामने हमें चट्टान बन के खड़ा होना चाहिए था। ट्रंप ने जब फ़ोन किया सीज़ फायर तब आप हो गए जी सर फुल सपोर्ट सर। वो तो आपको समझ ही नहीं आई कि क्यों ट्रंप ने ये किया। डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया उनको आपने नरेंद्र मोदी की तरह, तो तब क्यों नहीं भाई चट्टान बनकर एक इंडिया सॉवरन नेशन क्यों ट्रंप के सामने झुक गया। अभी बोले ट्रंप के हम रिजेक्ट करते हैं सीज़ फायर, जयशंकर दबे अल्फाजों में ना कि नहीं दे डिड नॉट हैव मच इन्वॉल्वमेंट इन इट, इट वाज अस वी हू डिड इट, वैन स्पोक टू अस एंड स्टफ। कर दिया ट्रंप ने ट्वीट कश्मीर के बारे में। क्या उखाड़ सके आप? फुल सपोर्ट सर। हमें आप लोग कह रहे हैं कि नहीं वॉर ऑन टेरर में हम, कोई लॉजिक नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई रिसर्च नहीं, बस जो मुंह में आ रहा है ना। आप कह रहे हो कि दुनिया मानती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। कर ली ना जंग, कौन आया आपके सपोर्ट में? जो पूरी दुनिया आपको लग रहा था बड़ी खुश होगी कि हाँ पाकिस्तान को तबाह करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, टेररिस्ट स्टेट है। सारा जो आप बयानियाँ बना रहे थे, कोई बायर्स मिले उसके आपको? दुनिया में कोई मुल्क खुलकर आया आपके सपोर्ट में कि आप ये अच्छा कर रहे हो, पाकिस्तान कॉकरोच है, इसको तबाह कर दो, हम आपके साथ हैं? आया कोई? नहीं।
तो ये बेवकूफ़ बातें दुनिया मानती है टेरर स्टेट है। दुनिया ने तो आपका वीज़ा रिवोक कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का 2005 में अमेरिका ने क्या बोल के वीज़ा रिवोक किया। ठीक है, आपके पास पैसा है, आपकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, कंगना रनौत बन गया होंगे, मैं आपके और आपके बाप के पास दुनिया भर का पैसा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो हाउडी मोडी भी हो गया। बट जानती दुनिया है, यूएस कनाडा ने खुलकर बोला है कि आप हमारे मुल्क में टेररिज्म कर रहे हो, तो जानते तो वो हैं। तो आप जो इस तरह पेश कर रहे हो कि सबको पता है पाकिस्तान टेरर स्टेट है, कौन सा मुल्क आया आपके फेवर में? उसको आपने जो चीज़ आपके अगेंस्ट जाती है ना, आप बोलते हो जय शंकर तेरी। सिर्फ जय शंकर को गालियाँ देकर सो जाना काफ़ी नहीं है। आईने में देखो और देखो फेल्ड पॉलिसीज़ क्या हैं जिसकी वजह से यहाँ पहुँचे हो। सिर्फ जय शंकर जाहिल है, हर चीज़ का जवाब नहीं हो सकता। अगेन मुझे लगता है कि आकाश बैनर्जी सिर्फ मॉब से डर कर, गालियों से डर कर, जेल से डर कर इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना कुछ नगेट्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी आ जाते हैं बीच में। इसी वीडियो में वो अपनी आर्मी और इंटेलिजेंसिया क्या कहते हैं कि भाई अगर तो ये कह रहे हैं कि इस जगह पे टूरिस्ट को परमिशन नहीं थी और रेगुलरली इतने टूरिस्ट जाते थे और उनको नहीं पता था, ये अपनी आर्मी और इंटेलिजेंसिया के बारे में कह रहे हैं कि वो गल सड़ चुकी है और गवर्नमेंट सिर्फ अपनी स्किन बचाने के लिए कुछ भी बोल देती है। तो भाई क्यों बोल रही है? सोचो ना। मतलब ठीक है, वो जो पॉपुलिस्ट बातें कर रहे हैं अपने वोट लेने के लिए या अपनी बचाने के लिए, बट ये जो पूरा का पूरा एक एपरेटस आपका फेल हुआ है, थोड़ा भी क्वेश्चनेबल नहीं लग रहा आपको? अगेन आई डोंट माइंड यू पैंडरिंग टू द फार राइट ऑडियंस फॉर व्यूज़ और क्लिक्स, धंधा है, आपने चलाना है, आप करो। मिसोजिनी, रेसिज्म, डिस्कस्टिंग जो पाकिस्तान की ये डांस करती है टाइप मौलवी बकवास करते हैं, ये मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। बेरली कुछ औरतें वाघा बॉर्डर पर हाथ हिला रही हैं, म्यूज़िक चल रहा है, नंगा नाच बोल दिया आपने उसको। बेशर्मी बगैरती, नंगा नाच करनी है ये औरतें टेररिस्ट एक्ट के बाद। क्या आप चाहते हैं कि गालियाँ पड़ें? बार बार आप अपनी वीडियो में बोल रहे हैं कि विक्राम मिस्त्री को जो ट्रोल कर रहे हैं, हाय अल्लाह कितने बुरे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। 1 मिलियन लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, उसमें आप बोल रहे हैं ये देखो ये नंगा नाच कर रही है टेररिस्ट एक्ट के बाद। ये जो फ़ौरन मरे हैं पहलगाम में, फ़ौरन उस टेररिस्ट एक्ट के बाद वाघा बॉर्डर पे नंगा नाच हो रहा है। आपको क्या लगता है वो बीजेपी ट्रोल जो विक्राम मिस्त्री को सीज़ फायर अनाउंस करने पे उसकी बेटी के साथ जो पोस्ट कर रहे थे, मैं रिपीट भी नहीं करूँगा, वो इन लोगों के साथ क्या करेंगे? और इनके साथ जो करेंगे वो आपने करवाया। आपको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। या तो ये हो ना कि आप बड़े धुले साफ इंसान हैं, खुद मीम रिव्यू बना रहे हो, ये बोलने के बाद वीडियो में कि ये देखें नंगा नाच हो रहा है, और मुझे यकीन नहीं आया कि टेररिस्ट एक्ट के बाद ये नंगा नाच हो रहा होगा। उसकी अगली वीडियो तुम्हारी एक मीम रिव्यू है जिसमें हंस रहे हो तुम। खुद तुम हंस लो, टी शर्टें बेच लो, एआई कोर्स बेच लो, गंदे 2 टके के जोक्स कर लो कि मेरा छोटा तुम्हारा बड़ा है। क्या मिसाइल? अबे सुनील पाल, खुद अपने आप को देख, फिर किसी और को नंगा नाच बोलो। ये यू शुड absolutely issue an apology to all the people in that video, especially the women, for calling what they were doing नंगा नाच। ये unacceptable comment है। I don't care war hysteria था, I don't care जज्बात में पागल हो गए थे, I don't care कि ट्रोलिंग और लाइक्स के लिए तुमने सोचा किसको मैं ना इजी टारगेट बनाकर सारे ट्रोल्स इनकी तरफ भेज दूँ, वायरल हो जाएगा। बगैरत जलील बात की है और इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए तुमको। खुद क्यों हंस रहे हो फिर? अगर इतना ही मतलब दुखी वाक़या है कि किसी को कुछ भी नहीं करना चाहिए इसके बाद, खुद क्यों हंस रहे हो? खुद क्यों मीम रिव्यू बना रहे हो? खुद क्यों मीम्स के ऊपर सारी व्यूज़ ले रहे हो, वीडियोस बना रहे हो 50 अपनी? अच्छा, इस वीडियो में फिर आप लिस्ट भी करते हैं कि जो एंटी मुस्लिम बीजेपी ने बातें की हैं, इंसिडेंट्स भी लीक कर पूरे लिस्ट करते हैं। ये भी कहा कि जो ट्रोलिंग हो रही है कोई बीजेपी का मिनिस्टर रोक नहीं रहा। तो भाई कॉल आउट करो ना इस कम्युनलिज्म को, कॉल आउट करो ना बीजेपी को, कॉल आउट करो ना एंटी मुस्लिम रेटरिक को। ये आईने में देखो ना, हर चीज़ पाकिस्तान तो नहीं करा रहा। ये आपके मुल्क में हो तो बहुत टाइम से रहा है, पर ये जो नरेंद्र मोदी एरा है सिंस द गुजरात जेनोसाइड, उससे भी चले 1-2 साल पहले कर लें, पिछले 25 साल ब्रॉडली, ये हमने नहीं किया। ये हमारी औकात से बाहर है। नरेंद्र मोदी हम नहीं पैदा कर सकते, हम नरेंद्र मोदी नहीं बना सकते। ये आपका ऑर्गेनिक शुद्ध देसी आधार कार्ड लोकल यूरिया फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट है। आपकी खेती, आपका पौधा, हम ये कर ही नहीं सकते थे। पाकिस्तान की आप कहते हो ना भाई हम IMF ये वो, मैं खुद कह रहा हूँ पाकिस्तान की औकात ही नहीं इंडिया को बर्बाद करने की।
कोई चीज़ इंडिया को बर्बाद कर सकती है तो वो कम्युनलिज्म है। वो पाकिस्तान नहीं फैला रहा है इंडिया में, वो बीजेपी फैला रही है। ये बात आपको भी पता है। हिम्मत नहीं है आपकी कि इस वक्त आप ये खुलकर सारी वीडियोस बनाएं, वरना ये बात आपको भी पता है कि इंडिया के जो सबसे बड़े दुश्मन और गद्दार हैं वो यही हैं जो अपनी सारी तोपें और नफ़रत जो है पाकिस्तान की आड़ में इंडिया के मुसलमानों की तरफ कर देते हैं। और इंडिया में अगर हिंदू मुस्लिम टेंशन्स होंगी, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन ब्रेक इंडिया। दैट लिटरली आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन डू दिस। इस चीज़ को जो हवा देती है वो पाकिस्तान नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान भी हो, पर पाकिस्तान लाइक यू से कि औकात नहीं है हमारी। ये बीजेपी है जो कर रही है। तो सर तोपें वहाँ रखें, उनके एजेंडा में आकर उन्हीं की बातें पैरेट करना ना शुरू कर दें। इसी वीडियो में खुद कह रहे हैं कि भाई टेररिज्म से ज़्यादा फोकस तो नरेंद्र मोदी का बिहार इलेक्शंस पे है। इट्स fascinating how many times he has all the pieces of the puzzle together, but he's like, ये जो बोर्ड पे पिक्चर है ये इस पे क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, बीजेपी के आईटी सेल ने नेवी ऑफिसर्स की ट्रोल की, उनको जलील किया। नेवी ऑफिसर की जो बीवी थी जिन्होंने बोला कि भाई आप कश्मीरी और मुसलमानों पे नफरत ना निकालें, बीजेपी के आईटी सेल ने उनको ट्रोल किया। आकाश इज़ फुली कॉन्शियस दैट इट माइट हैपन टू हिम, खुद अपनी वीडियो में तस्लीम कर रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि वो क्यों नहीं हिम्मत कर रहे। अच्छा, फिर क्रिटिसिज्म को भी अपने ना फुल डिफेंड कर रहे हैं कि भाई अगर मैं टू सून क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो ये देखें ना बीजेपी ने भी क्या बोला था। ही लिस्ट ऑल द टाइम बीजेपी एंड मोदी यूज्ड टेररिज्म टू गेट वोट्स। अ पार्टी दैट हैज़ यूज्ड टेररिज्म टू गेट वोट्स फॉर 20 years इज़ यूजिंग टेररिज्म टू गेट वोट्स अगेन। आई वंडर व्हाट माइट बी हैपनिंग। जी स्कूबी, आपको क्या लगता है? ही देन ऑल्सो सेज कि अब हम रास्ते पे लोगों को मारते रहे उनका धर्म देखकर। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट पहलगाम, ही इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया। Again, random moments of clarity. This is happening in India. This was happening before Pahalgam. This will happen after Pahalgam. To say that Pahalgam or Kashmir-inspired anti-Muslim rhetoric is not only justifying and being an apologist for this anti-Muslim rhetoric, it's playing into the government's propaganda. It's fascinating how you're a critic of Narendra Modi, but you have complete buy-in into the Hindutva worldview. तो भाई आपको जब ये पता है तो बताओ ना वीडियोस। मतलब 20 अगर मुसलमान मॉब लिंच हो जाते हैं, शायद उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, तो उस पर आप नहीं बनाओगे। देशभक्त और अंधभक्त में कितना ही फ़र्क रह गया है मेरे दोस्त। गोदी मीडिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए आकाश भाई, रांझा रांझा कैदी में आप पे रांझा हुई, गोदी मीडिया करती करती आप खुद गोदी मीडिया हुए। इसके बाद अगली वीडियो में जो हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की उन्होंने गलती की है वो मैं ध्रुव राठी वाली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। एंड आई एम रियलाइजिंग कि तो कोई 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी तो पॉडकास्ट की तरह तो शायद लोग ना देखें, बट आई एम टॉर्चरिंग माई सेल्फ बाई लुकिंग एट 10 ऑफ योर वीडियोज़। तो शायद ये वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा हो, तोड़ कर देख लीजिएगा। या आई एम नॉट गोना रिपीट, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर माई करेक्शन ऑफ ध्रुव राठी ऑन हाफिज़ अब्दुल रऊफ़। तो आप जो अपने हाई कमिश्नर को अप्रीशिएट कर रहे हैं फॉर दिस, ही वॉज रॉन्ग अबाउट इट। आपका वर्ल्ड व्यू और उनका वर्ल्ड व्यू जो है वो बिल्कुल सेम हो चुका है। गोदी मीडिया रेड पिल आप ले चुके हैं। मिंट अखबार में आया है जो आप कह रहे हैं ना कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ही के मिंट अखबार में आया है। ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन मिसाइल स्ट्राइक्स किल्ड 8 civilians इंक्लूडिंग अ 3-year-old, पाकिस्तान क्लेम्स 35 इंजर्ड। डॉन ने कहा एटलीस्ट 9 deaths रिपोर्टेड सो फार, 2 children अमंग दोज स्लेन इन कोतली। इर्तज़ाबाद स्टोरी का मैं बार बार रिपोर्ट कर चुका हूँ। तो भाई आप तो संगी नहीं हैं, आपके पास तो गूगल भी है, आपके पास तो VPN भी होगा। आप एक गूगल सर्च करें, आपको पता है बच्चे मरे। ये तो बात आप डिनाई ही नहीं कर सकते। तो ये जो आप मंजन बेच रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमने टेररिस्ट मारे, आपने तो हम पे हमला कर दिया, तो अब सबको पता है कि बच्चे मारे हैं। तो कैसे आप घुस कर बच्चे मार देते हो? या तो आप आकाश और पहलगाम के टेररिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है कि आप देखते हो धर्म क्या है, फिर आप डिसाइड करते हो कि मौत पे हंसना है या गम मनाना है। क्योंकि पाकिस्तान में जो बच्चे मरे हैं आपने जश्न मनाया है, आपने सेलिब्रेट किया है, आपने अपनी फोर्सेस को सलूट किया है। वेल डन फॉर किलिंग चिल्ड्रन इन पाकिस्तान, वेल डन फॉर किलिंग फैमिलीज़। सबको पता है, दुनिया के अखबार हों, पाकिस्तानी अखबार हों, इंडिया के अखबार हों, वो कह रहे हैं कि बच्चे मरे। आपके जयशंकर ने क्या बोला? वी हैड वार्न्ड देम, वी हैड टोल्ड देम दैट वी आर गोइंग।
तो वो पागल हैं कि उन्होंने एसेट्स रखे हुए होंगे। आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ इसराइल, आई विल नेवर बी अ फ़ैन ऑफ इसराइल, बट वो करते हैं इंटेलिजेंस ऑपरेशन जहाँ वो दूसरे मुल्क में जाकर जो भी उनका टारगेट होता है उसको मार देते हैं। आपने मसूद अज़हर को ही मारना था, 2 लोग इधर उधर करके गोली हो सकता था। यू डिडंट डू दिस फॉर दैट, यू बॉम्ब्ड सिविलियन एरियाज ताकि आप अपने इलेक्शन में जाके दिखा सकें कि देखो 56 इंच, मतलब सैमसंग टीवी बना दिया आपने ना अपने प्राइम मिनिस्टर को, वो करने के लिए आपने बच्चे मार दिए। उसके बाद आप लोगों ने ये डिलूजनल वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ है कि हमने तो टेररिस्ट को अटैक किया था, पाकिस्तान देखा टेररिस्ट के साथ ही होगा, ये टेररिस्ट की साइड पर आ गया। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन मल्टीपल वीडियोस, आई एम नॉट गोना लेबर ऑन अबाउट दिस, बट कम से कम इतनी तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखा दो, बोलो कि ठीक है यार तुम फिर भी इंडियन फोर्सेस को सपोर्ट करते हो, तुम्हारी फोर्सेस हैं, बच्चे बेचारे कोलैटरल डैमेज में मर गए और वो दुख है। बिकॉज अभी ना ये बगैरती बेशर्मी लगती है कि बच्चों की लाश पड़ी हुई है और तुम ना कह के लगा रहे हो और इन योर वर्ड्स नंगा नाच कर रहे हो। तो ये जो आपने अपना डिलूजनल वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ ना कि भिखारी मुल्क है, इनकी ऐसी की तैसी हम जो चाहें कर लें, कि हम रात में आएंगे, हम बॉम्ब करेंगे, हम बच्चे मारेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करो, इनको हर्ट करो, उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया। Why would Pakistan do that? Again, LOC पे आप झूठ बोल रहे हो, सीधा सीधा झूठ बोल रहे हो। आपने रिपोर्ट किया जो इंडियन साइड पे मरे, आपने रिपोर्ट नहीं किया जो पाकिस्तानी साइड पे मरे। मैंने तो हमेशा दोनों रिपोर्ट किए हैं, मैंने तो हमेशा कहा है कि दोनों ट्रेजिडी है। आप सच नहीं, आप एक बयानिया बेच रहे हो, आप एक झूठ बेच रहे हो, आप जोसेफ गॉबल्स हो। आप में और मेजर गौरव आर्या में ओ लेवल्स और मैट्रिक का फ़र्क है बस, और आप दोनों एक सेम इंसान हो, क्योंकि आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हो। आई कांट इमेजिन आकाश बैनर्जी और सच एन इडियट दैट यू डोंट नो कि फायरिंग जब LOC के क्रॉस होती है तो दोनों साइड पे मरते हैं। ध्रुव राठी ने क्या बोला कि पाकिस्तान एक आतंकवादी फोर्स है क्योंकि उसने कश्मीर साइड पर सिविलियंस मारे, तो इस साइड पे इंडियन पाकिस्तानी कश्मीर में इंडियन ने मारे तो वो आतंकवादी फोर्स नहीं है। चले अभी तो जंग हो रही थी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पीस, उसमें मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह इंडियन फोर्सेस ने अक्रॉस दी LOC लोगों को मार दिया था। तो वो आतंकवादी फोर्स नहीं है। उस वक्त आपको नहीं दुख हुआ होगा, क्योंकि आपको दुख होता है कि कश्मीरी मरे तो है, किस साइड ऑफ द बॉर्डर मरा है उस पर आप डिसाइड करते हो कि मातम मनाना है या नंगा नाच करना है। दैन वॉर मॉन्गरिंग देखो कि जंग शुरू होती है तो आकाश बैनर्जी कहता है कि एस्केलेट करना है, एस्केलेट। तो ये एस्केलेशन की जो लैडर है ना, ये न्यूक्लियर वॉर पे ही ख़त्म होती है। ये देयर इज़ नो अदर एंड। एस्केलेशन 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 कहाँ जाएगी? मतलब आपको अगर कहीं नज़र आ रहा है ना एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, तो फाइनल लैडर, फाइनल जो उसका रंग है, एवरीबडी नोज वेयर इट एंड्स। तो थोड़ा ना सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए वॉर हिस्टेरिया में। अर्नब गोस्वामी व्यूज़ ले रहा है, ठीक है, ए तू ब्रूट है। May 11 की आकाश बैनर्जी की वीडियो में आप उनका कंप्लीट एब्सोल्यूट अटर ब्रेकडाउन देख सकते हैं कि क्यों सीज़ फायर हो गया, क्यों हमने पाकिस्तान को बर्बाद नहीं किया। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही। तो भाई अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन योर प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स। मतलब आप कह रहे हो कि मैंने सारा रास्ता ठीक लिया, मैं कराची से उन्होंने निकला था, मैं हैदराबाद क्यों नहीं पहुंचा, मैं डूब क्यों रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सही रास्ते गया हूँगा। नहीं भाई, आप गलत डायरेक्शन निकल गए थे, इसीलिए आप पानी के अंदर हो। अब आप पानी के अंदर जाकर सोच रहे हो कि ये हैदराबाद क्यों नहीं है, तो आप पागल हो। सीज़ फायर वीडियो आई वुड रिकमेंड सब जाकर देखें, बिकॉज इट्स एन एब्सोल्यूट शेयर मेल्टडाउन फ्रॉम आकाश बैनर्जी कि जो मैं सब बिलीव करता था कि पाकिस्तान को तो हम बर्बाद करने के ब्रिंक पर हैं, हम तो जंग जीतने वाले हैं, तो ये सीज़ फायर क्यों, हम क्यों झुक गए। मतलब वीडियो का टाइटल यही है, मोदी स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। क्या विक्ट्री आपको नज़र आ रही थी? पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाए, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए, मुल्क तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। साथ ही साथ आपने पूरा कूलेड अपना मिलिट्री का पिया हुआ था कि हम नेवी भी घुस गई थी, सब अटैक करने वाले थे, बर्बाद होने वाला था पाकिस्तान, एयर बेसिस भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। If you stop believing in all military propaganda and stop being a mouthpiece for the military and actually gain some knowledge of how foreign policy works, how countries interact, or at least talk to a foreign diplomat, maybe you should switch to a podcast format so that intelligent people can come and talk to you. At least improve your worldview about things. People who've been in those rooms, आप तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, कि कुछ समझ तो आए यार तुम्हें कि भाई फॉरेन मिनिस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है। तुम ना दुनिया की जंगों को ऐसे देखते हो कि 4 लौंडे हैं कि हम तो उसको मार रहे थे, हम रुक क्यों गए। और अगर आपको लग रहा है मैं हार्श हो रहा हूँ, इस वीडियो में वो खुलकर बोल रहे हैं कि भाई हमारी पॉलिसी थी कि हमको नो क्वेश्चंस आस्क, मिलिट्री माउथपीस बनेंगे, मिलिट्री प्रोपेगेंडा करेंगे, खुल के करेंगे, बेशर्मी से करेंगे। खुद आप मान रहे हो। अगेन लाइक आई मेंशन न्यूज़ लॉन्ड्री, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नलिस्ट
एंड कंटेंट क्रिएटर्स, आप देखते हो व्यूज़ कहाँ हैं, किस वक्त में आएंगे, क्या होगा, वही बकवास करना शुरू कर दो ना। उसको आपको फ़िक्र है कि सच क्या बोलना है, सच क्या है, इतनी भी फिक्र नहीं है आपको। खुलकर आप खुद मान रहे हो कि आपकी एडिटोरियल पॉलिसी थी। तुम पाकिस्तानियों को ब्रेन वॉश बोलते हो भाई, जब तुम में और आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग में सिर्फ ग्राफिक्स और एडिटिंग का फ़र्क था, तो ये आपने टोटल ऐड किया है कि आपकी आर्मी जो बोल रही है उसको ना पैकेज कर कर आवाम को भेज दो कि यही सच है। लाइक दिस है, व्हेन यू स्क्रैच अ लिबरल यू फाइंड अ फैशिस्ट। मैंने भी खुलकर सपोर्ट किया यार हमारी आर्म फोर्सेस को, ज़ाहिर बात आप जंग में जा रहे होगे। मैंने हर प्रेस ब्रीफिंग जो इंडिया की हो, जो पाकिस्तान की हो, उसको रिपोर्ट किया, उसमें जो मेरी राय है, जो मुझे लगा झूठ बोला जा रहा है, वो लिखा। मैं तो नहीं माउथपीस बन गया, मैं तो नहीं गोदी मीडिया बन गया। आकाश बैनर्जी और अर्नब गोस्वामी में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। फिर आपका जो एक एजेंडा है बोझे मोदी में जो आप हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो जाए मोदी जयशंकर को 2 गालियाँ दो और सो जाओ। टोटल आपने इस वीडियो में ना कुछ समझने की कोशिश की कि क्या हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि आप सारा रास्ता गलत गए थे, तो जाहिर बात है आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इंडिया से निकला हूँ तो मैं नेपाल में क्या कर रहा हूँ, मुझे तो बांग्लादेश में होना चाहिए था। भाई तो गए गलत डायरेक्शन में। फिर मोदी को गाली दो, जयशंकर को गाली दो और फिर सो जाओ। सारे पजल पीसेस हैं तुम्हारे पास। 2 + 2 = 5 पे तुम बिलीव करते हो और समझ नहीं आ रहा कि ये 1 आएगा कहाँ से, क्योंकि 2 + 2 = 4 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर में। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा, यू कैन टेक द हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक इट। जो आप ये मोदी का न्यू नॉर्मल बड़ा प्रेस कर रहे हैं ना, बिकॉज आपके ईगो को, दैट्स व्हाट मोदी डज, ही प्लेज ऑन योर ईगो। दिस इज हाउ ही हाईजैक्ड द इंडियन माइंड। ही इज मेड यू थिंक यू आर ग्रेटर देन यू आर, दैट यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट प्लेन भी आपने बनाए हैं, सारी नॉलेज भी आप ही के पास है, असल सिविलाइजेशन भी आप हो, सब के सब आप भगवान हो और उसी डिलूजन में आप रहते हो। जो न्यू नॉर्मल की आप तारीफ़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, जो आपको इतना नफ़रत है उस आदमी से कि कुछ भी हो रहा हो आप 2 गाली मोदी को दे के साइड पे हो जाते हो, उसको आप क्या प्रेस कर रहे हो कि इसने न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है कि कुछ भी जब टेररिस्ट अटैक होगा तो एक रेड लाइन है, पाकिस्तान को बॉम्ब कर देंगे। 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं। अगेन आपको लग रहा है कि उस सड़क का लौंडा है कि किसको घूर रहा है भाई, जो घूरेगा एक चांटा लगाओगे। अबे उसके बाप के पास गन है। अब तो अगर आप टेररिस्ट हो कहीं भी हो दुनिया में, आपको इंडिया में जाकर खुदा ना खास्ता आप ये करो, किसी को नहीं करना चाहिए। बट लुक एट द डेंजरस पैराडाइम, लुक एट हाउ मोदी इज बिकम अ स्लेव टू हिज ओन नैरेटिव कि 2-3 लोगों को एक बॉम्ब फाड़ दें, वो मुंबई में, दिल्ली में, कश्मीर में, पूरी इंडिया की इंटेलिजेंस नरेंद्र मोदी के पास आ जाए कि भाई इसके पीछे पाकिस्तान नहीं है, हमारे पास सारा एविडेंस है, पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान बोले आप सारी हमारी देख लो इंटेलिजेंस नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या पाकिस्तान को बॉम्ब नहीं करेगा? उसको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा उसकी आवाम उसको गालियाँ देगी। ये जो इसने पैराडाइम सेट कर दिया, इसकी आप तारीफ़ कर रहे हो। फिर जो आप लोगों का इंडियन एक्सेप्शनलिज्म है, आपको लगता है आप ही एक वाहिद मुल्क हो, आप ही के पास हक है कि भाई हम बॉम्ब भी करें, बॉर्डर्स भी तोड़ें, UN चार्टर को भी खा जाएं, तबाह कर दें। खुशदार में जो हुआ है, स्कूल गर्ल्स कत्ल की बॉम्ब ब्लास्ट से, हमारे DG ISPR ने खुलकर आकर बोला कि इंडियन बैक्ड प्रॉक्सीज ने किया है। तो पाकिस्तान अब न्यू दिल्ली को बॉम्ब करे, मुंबई को बॉम्ब करे। आपको लगता है ये आप ही के पास हक है? क्यों? फिर तो पाकिस्तान को भी हक दो कि भाई पाकिस्तान में भी कहीं टेररिस्ट एक्ट होगा तो वो इंडिया ने करवाया है, फिर हमारे पास भी रिस्पॉन्ड करने का हक है। 2 न्यूक्लियर पावर्स अब एक ऐसे स्टैंड ऑफ में नरेंद्र मोदी लेकर आ चुके हैं कि एक गली का लौंडा न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर कर सकता है। आकाश बैनर्जी, आपको जितनी जंग पसंद है ना, जितना आप सीज़ फायर पे आंसू बहा रहे थे कि क्यों अल्लाह पाकिस्तान बर्बाद नहीं हुआ, मैं तो इतनी बर्बाद हो गई, आप बम बांध के फट जाओ, क्योंकि फिर उससे न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। दिस इज़ हाउ सिंपल इट हैज़ बिकम। लिटरली एक टेररिस्ट ग्रुप कैन ब्रिंग साउथ एशिया ऑन द ब्रिंक ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। दिस पैराडाइम यू आर प्रेजिंग नरेंद्र मोदी फॉर। क्या कह सकते हैं भाई? आई वुड रिकमेंड इफ़ यू वांट टू वॉच वन ऑफ हिज वीडियोस, वॉच दिस वन, क्योंकि वो मज़े का मेल्ट डाउन कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया की सारी मिलिट्री विक्ट्रीज वो लिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं पर अगर ये सच है तो ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान जीत गया और इंडिया हार गया? तो भाई लग रहा है तो कोई वजह है ना। तो क्वेश्चन करो गोदी मीडिया नैरेटिव को, क्वेश्चन करो अपने आर्मी के प्रोपेगेंडा को। बातें अगर ब्रेन में नहीं कंप्यूट हो रही तो देखो ना कि क्या डेटा फीड कर रहे हो कि कंप्यूटर बोल रहा है कि भाई माफ़ कर दे। बार बार ग्रॉक इज़ दिस ट्रू लिखने से रियलिटी तो नहीं बदल जाएगी ना।
अगेन तुम्हारा एजेंडा है जयशंकर मोदी को गाली देना, डिप्लोमेटिक झापड़ बोल दिया आपने कि इंडिया को पड़ा है। यू आर नॉट इन दोज रूम्स, यू डोंट नो व्हाट वाज ऑन द टेबल, यू डोंट नो व्हाट वाज डिस्कस्ड। फॉरेन पॉलिसी इस तरह नहीं होती कि हम तो बर्बाद कर रहे थे, हमने बर्बाद क्यों नहीं किया, हम मार कर क्यों नहीं आए। आपको खुशी मिल सकती है, आपका ईगो इन्फ्लेट हो सकता है कि पाकिस्तान में और बच्चे मर जाते। फॉरेन पॉलिसी शुड बी डिक्टेटेड बाय सेनर माइंड्स, नॉट जिंगोइस्टिक यूट्यूबर्स हु नॉट बीन आउट ऑफ देयर रूम फॉर अ वीक। वॉर एडवाइस तो आप ऐसे देते हो जैसे 6 जंगे आप ही लड़कर आए हो। बार बार जो आप कहते हो कि अमेरिका पाकिस्तान का पॉपॉ है, तो अभी जब आपके पॉपॉ ने आकर आपको बोला कि सीज़ फायर करो, आपने बोला जी सर फुल सपोर्ट सर। पॉपॉ कैसा लगा? अगेन सिर्फ जयशंकर को गालियाँ देना काफ़ी नहीं है। जब आप मॉरली लीगली बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ जाकर पढ़ ले भाई, यूएन चार्टर पढ़ ले, आर्टिकल 24 पढ़ ले। हर चीज़ में अगर इंडिया गलत है तो कौन मुल्क है जो आएगा आपके सपोर्ट में? This is not just a diplomatic failure. This is not just a narrative failure. You are not ready to question your fundamental belief, which is based on a simple worldview, which is the simplistic worldview in the world. India is equal to good, Pakistan is equal to bad. Hence, whatever India does is good, whatever Pakistan does is bad. Why does the world not see it? Because the world is not an idiot. The world sees things for what they are. The world sees your agenda. मतलब इतनी ज़्यादा मिलिट्री प्रोपेगेंडा में तुम आगे हो कि आकाश बैनर्जी कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान ने नहीं इंडिया के जेट्स गिराए, असल में इंडिया की कम्युनिकेशन बुरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर लिया, नैरेटिव बना लिया। इंटरनेशनल मीडिया पागल है, ख़ुद तुमने टेलीग्राफ का आर्टिकल दिखाया, रॉयटर्स पागल है, पाकिस्तान की बातों में आ गई। DGISPR जो हैं वो डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, उन्होंने जा के BBC, रॉयटर्स, टेलीग्राफ सबका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया। जब इतनी रियलिटी आपको स्टेयर कर रही है इन द फेस, मान लो नहीं, प्रॉब्ली दिल में तुम्हें भी पता है कि भाई रफ़ाइल गिरे हैं, बट ये मानना होगा कि वो जो विश्व गुरु मैंने अपने आप को समझता हूँ, भगवान समझता हूँ, उस पेडिस्टल से मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा। तो तुम इतना भी नहीं मानने के लिए तैयार, यूड रादर बिलीव के पाकिस्तान ने जाकर नैरेटिव बना लिया जयशंकर नल्ला है। मतलब इसी वीडियो में रफ़ाइल के स्टॉक्स, डिसॉल्ट के स्टॉक्स दिखा रहे हो, चेंगडू के स्टॉक्स दिखा रहे हो और कह रहे हो कि आपके डिनाई करने से नैरेटिव नहीं बदलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं बदलेगा। भाई तू हिम्मत कर और सच बोल। ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई रिपोर्ट कर रहा है तो तुम बोलोगे नहीं सब झूठे हैं, तुम्हारे दिल में जो है वो ही सच है बस, या तुम्हारी मिलिट्री जो कह रही है वो ही सच है बस। मतलब टिन फॉइल कंस्पिरेसी थ्योरी की हद देखो कि उसने इस तरह इसको स्पिन कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ थ्रोइंग द एयरफोर्स अंडर द बस। वो अपने आप को बचा रही है, इंडियन एयरफोर्स को नहीं बचा रही, नैरेटिव नहीं बना रही ऐसा जैसे इंडियन एयरफोर्स आर्म फोर्सेस का फ़ायदा हो कि बस किसी तरह ना आर्म फोर्सेस नरेंद्र मोदी में लड़ाई हो जाए, मोदी की गवर्नमेंट गिर जाए। आई डोंट नो इफ़ इज़ जस्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाए और इसको कोई नैरेटिव की नौकरी मिल जाए। जितनी दफ़ा ये नैरेटिव कहता है। ओके, लेस फोकस ऑन आकाश, मोर फोकस ऑन व्हाट ही सेड फ्रॉम नाउ ऑन। आई एम रियलाइजिंग कि ये तो शायद कोई 3 घंटे की वीडियो हो जाए, कौन देखेगा। जहाँ तक टेररिस्ट साइट्स हैं, सिर्फ ये कहना कि ये टेररिस्ट साइट्स हैं ये काफ़ी नहीं है। आप घर में बैठ के यूट्यूब वीडियोस से जो है ना नैरेटिव्स नहीं बनते। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को ले जाकर टोर करवा दिया। जिस तरह बालाकोट में भी आपने जो क्लेम्स किए थे, पूरी मीडिया गई, उसने रिपोर्ट किया, उसने देखा कि भाई कुछ नहीं है, झूठ सा, उन्होंने मान लिया। जस्ट लाइक रफ़ाइल्स, भाई उन्होंने देखा है एविडेंस, उन्होंने मान लिया। सब प्रोपेगेंडा, झूठ, सब मैं सच्चा, मेरी मिलिट्री, मेरी माई बाय पॉपो। बाहर आ जाओ, सेंटा इज़ नॉट रियल माई चाइल्ड। तो भाई आप जाकर देखो, इंटरनेशनल मीडिया देखो कि इंडिया ने सिविलियंस को टारगेट किया, सिविलियंस लोग मरे हैं इसमें। सिर्फ ये कहना है कि बहावलपुर और मुरीद के में टेररिस्ट हैं काफ़ी नहीं है टू जस्टिफाई योर कंट्रीज फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, UN चार्टर एंड बेसिक डिसेंसी एंड मोरालिटी। टेररिस्ट तो फिर न्यू दिल्ली में है, पाकिस्तान बॉम्ब कर दें। फिर उसके बाद ये पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इंडिया ने जो है इतने सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। अगेन आई नो आकाश रियलाइजेस के उनके साथ भी यही होगा, वट एवर इंडिया इक्विवेलेंट काली वीगो है। तो इंडिया को ये क्रिटिसाइज़ करने के लिए, इंडिया में श्रिंकिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच क्रिटिसाइज़ करने से पहले 7-8 गाली वो पाकिस्तान को ज़रूर दे देते हैं। ये आई नो आई एम सेइंग वॉच दिस, बट ये था सेंसलेस वीडियो है, गुस्से में इमोशनल होकर बनाई गई है। आई डोंट नो इफ़ इज़ जेन्युइनली दिस सैड दैट मोर पाकिस्तानीज़ वोंट डाई, और ही इज़ लाइक ये बहुत अच्छा मौका है, इस वक्त लोगों का गुस्सा है वो नरेंद्र मोदी की तरफ कर दो, कोई पॉलिटिकल साइऑप्स होगा। He's made multiple videos attacking the Indian government, so maybe it is the latter, but I don't know him personally. अच्छा, फिर अपनी लेटेस्ट वीडियो में कहते हैं कि कोई डाउट नहीं कि चाइना की टेक्नोलॉजी यूज़ करके पाकिस्तान की एरियल सुप्रेमेसी थी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सुप्रेमेसी थी, तो माफ़ी मांगो, सुपीरियॉरिटी थी, माफ़ी मांगो। पिछली वीडियोस में सारी बकवास की है, अभी भी तुम बिलीव नहीं कर रहे कि सुपीरियॉरिटी थी, तो कोशिश करो चाइना की मदद से किया है। तो रफ़ाइल जो है वो कलकत्ता में बना है,
मतलब टेक्नोलॉजी तो दोनों मुल्क बाहर की यूज़ कर रहे थे ना यार। आप रशिया से टेक्नोलॉजी ले रहे हो, फ्रांस से ले रहे हो, नरेंद्र मोदी ने अपनी गोदी में तो राफेल नहीं बनाया। तो हमारे पास अगर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी तो फिर चाइनीज़ कैसे हो गया? या तो फिर आप अप्रिशिएट करो ना कि भाई जो आपको लग रहा था कि हम तो घुस के फट गए, हमने उनको खा गए सारा, वो झूठ था। अब आके अपनी वीडियो में खुद कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान के पास सुपीरियॉरिटी थी, तो मानो कि तुसी झूठ बोल रहे थे। फिर इन्होंने पाकिस्तानी एयरफील्ड्स का जो एविडेंस दिखाया है, इतनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। मतलब डिसइनजेन्युइसनेस की हद होती है। या तो इनकी रिसर्च टीम ने इनको उल्लू बनाया है, या तो इन्होंने खुद देखकर जानबूझकर बददियानती से झूठ बोला है। क्योंकि जिससे दिखा रहे हैं ना, हमने बड़ी रिसर्च की है और ये सैटेलाइट इमेजेस निकाली, न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल से सैटेलाइट इमेजेस तुमने लिए हैं यार। उस आर्टिकल की जो हेडलाइन है इतनी, एक तो चले एथिकल कि भाई सोर्स कर दो जहाँ से छापा है, दूसरा डिसइनजेन्युइस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी देखें जहाँ से ये सैटेलाइट इमेजेस निकाली हैं। उस आर्टिकल की हेडलाइन क्या है? इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज लिमिटेड डैमेजेस। इसको इन्होंने उर्दू में किस तरह ट्रांसलेट किया है, हिंदी में जो भी, इंडिया ने पाकिस्तानी एयरबेसेस के तो छक्के छुड़ा दिए थे। ग्रॉक, इज दिस ट्रू? लिमिटेड डैमेज का ये मतलब होता है, ऑफ कोर्स इंडिया ने जो किया है इट्स मोर देन जो पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, मान लेते हैं, नज़र आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, मैं मान लूँगा, मैं थोड़ी ना अंधबख्त। पर जिस हेडलाइन में लिखा हुआ है, जिस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि बातें बड़ी बड़ी, डैमेज लिमिटेड, उसको आप अपनी ऑडियंस उसमें से सैटेलाइट इमेजेस लेकर क्रेडिट दिए बगैर आप रिपोर्ट कर रहे हो अपनी वीडियो में छक्के छुड़ा दिए। ये झूठ है, ये बददियानती है, ये डिसऑनेस्टी है, ये जोसेफ गॉबल्स है, ये अंदर का मेजर गौरव आर्या है, ये बेशर्मी है, ये बगैरती है, ये नंगा नाच है। क्या है ये आकाश बैनर्जी? जो आपकी फार राइट ऑडियंस है वो तो बड़ा अप्रिशिएट करेगी, आकाश ने सैटेलाइट इमेजेस भी निकाल ली, सच भी बता दिया। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने आर्टिकल देखा हुआ है, जो फॉलो कर रहे थे, वो तो हंसेंगे ना, दे विल नेवर टेक यू सीरियसली। अब तुम डिसाइड कर लो कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। मतलब ध्रुव हो, आकाश हो, मुझे बहुत फनी लगता है। पाकिस्तान इंडिया जंग, ये तो हमारा मुल्क, देशभक्ति, मेरी शर्टें ले लो, मतलब साथ ही तुम AI कोर्स बेचना शुरू हो जाते हो। मैं कैसे तुम्हें सीरियसली लूँ कि यार एक तरफ आपने बात की कि ये जो एक महायुद्ध है इंडिया पाकिस्तान, यही युद्ध आप लड़ सकते हैं AI कोर्सेज के साथ। ये AI कोर्स जो 10,000 का, ये वो जो अभी ब्लैक मिरर की नई एपिसोड आई है ना, कि नॉर्मल इंसान पढ़ा रहा होता है, उसके ब्रेन में आपने एड्स डाल दिए हैं, चिप डाल दिए हैं, ये मुझे बिल्कुल वैसी फील आई कि आप एक वॉर की बात कर रहे हो एंड देन सडनली यू आर लाइक व्हाट अबाउट द वॉर अगेंस्ट AI दैट यू कैन विन बाइंग आवर कोर्सेज। तो यार इतना बड़ा सीरियस देशभक्ति, मेरा मुल्क है अल्लाह, रंग दे बसंती चोला, ख़रीद ले मेरा AI का कोर्स बोला। तो मेरे दोस्त जयशंकर पार्ट टाइम 10,000 के कोर्सेज नहीं बेचता ना, इसलिए उसको आपसे ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी आती होगी। आई tortured myself a lot by watching all of these videos. I don't think you will ever be able to put all the pieces of the puzzle together. फिर वही जयशंकर को गालियाँ। भाई मेरे इंडियन लिबरल्स की क्रेडिबिलिटी जो है ना राफेल की डिब्रीज के साथ डूब चुकी है। ये बात कर रहे हैं कि G20 होस्ट किया, फिर भी कोई मुल्क नहीं आया क्योंकि आपने UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। ये जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है ना, जितना ही ब्रिटल है, फिकल है, जितना ही झूठ पे बेस्ड है, जितना ही इजराइल पैलेस्टाइन ने इसको एक्सपोज कर दिया, फिर भी कुछ ना कुछ UN है, फिर भी कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं। कोई मुल्क आपकी इस नॉनसेंस को ना सपोर्ट करता है, ना बाइन करता है। यू कैन से माइट इज़ राइट, हमारी इकॉनमी बड़ी है, हम कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉनसेंस कोई दुनिया की मुल्क नहीं बाय कर रहा कि हम टेररिस्ट पे अटैक कर रहे थे, आपने हम पे हमला कर दिया। ये दुनिया हंस रही है आप पर। ये G20 होस्ट कर लो, T20 होस्ट कर लो। दुनिया पागल नहीं है भाई। जयशंकर उल्टा भी लटक जाए, he won't be able to sell it. Yeah, he can use India's size of the market and India's economy to leverage the world into taking positions which are against international law like they do for Israel. इतनी इंडिया को लग रहा था हमारी पुल है, वो नहीं है। ये इंडिया की फीलिंग है। हक पे इंडिया नहीं था तो किसी भी मुल्क का खुलकर आना बहुत ही मुश्किल था। Again, I don't think you make videos to genuinely understand the issue. You push a certain agenda. आप कह रहे हो कि नॉन अलाइंड हमारी एक मूवमेंट कैसा थे, बिल्कुल थे, तब से आज तक नहीं है। नहीं, सबको पता है यार। क्वाड के बाद क्वाड को भी आपने क्रिटिसाइज़ कर दिया। क्वाड क्या ही किया है, मैं आपको बताता हूँ असल डिप्लोमेसी क्या होती है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट, गूगल इट। जयशंकर को बता रहे हैं कि क्वाड नहीं, असल डिप्लोमेसी क्या होती है, एक कमरे में बैठकर। माशाल्लाह माशाल्लाह।
आपको बना लेना चाहिए मिनिस्टर। तो ये जो कह रहे हैं कि अब तो इंडिया तब से किसी कैंप में नहीं है, सबको पता है अमेरिका के कैंप में है यार। मतलब खुलकर आप चाइना से जो आपके रिलेशनशिप्स हैं और अमेरिका से रिलेशंस हैं, सॉरी यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए पुटांग होते रहेंगे, और अमेरिका से जो आपके रिलेशंस हैं, टू नाउ से हम नॉन अलाइंड हैं, हम अमेरिकन कैंप में नहीं है। पॉपो का फ़ोन आ जाए तो जी सर, यस सर, फुल सपोर्ट सर। अच्छा इंटरेस्टिंग, इसी वीडियो में खुद एक्नॉलेज कर रहा है कि जो 2.5 थ्रेट है इंडिया चाइना के पाकिस्तान चाइना के साथ, वो आधा अपने टेररिस्ट से, कि इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट हैं वो उन्हीं से है जिसने विक्रम मिस्री को गालियां दी, जिसकी वजह से जयशंकर को सिक्योरिटी लेनी पड़ी। तो ये जो आप सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिया का पैराडाइम, अब अगर किसी को जयशंकर से नफरत है, वो जाके बॉम्ब बाढ़ दे जयशंकर की गाड़ी पर, वो भले बीजेपी हो, वो भले हिंदुत्वा हो, वो भले ऑपोजिशन हो, नरेंद्र मोदी विल हैव टू बॉम्ब पाकिस्तान। दिस इज़ द पैराडाइम दैट यू सपोर्ट व्हेन यू आर फुली एक्नॉलेजिंग कि जो इंडिया के डोमेस्टिक टेररिस्ट हैं ये एक मसला है हमारे लिए। अच्छा पाकिस्तान से आप लड़ नहीं सक रहे और फिर वीडियो में बता रहे हैं हमें इंडिया से लड़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये जो आप पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हो कि भाई औकात में रहे, आईना बहुत ज़रूरी है आकाश, आईने में देखा करो। उसके बाद ये जो गुर्बत वाली बात है, मैं ध्रुव राठी की तरह बगैरत नहीं हूँ कि मैं गुर्बत दिखाऊँ और बोलूँ ये देखें। सबको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गुर्बत है वो इंडिया में। गुर्बत डजन बिकम एन एक्सक्यूज़ के यार देख तू अपने भिखारी ये वो, ये इंटरनेट ट्रोल्स ना आपस में ट्विटर पे बकवास करें कि हाँ तू नहाता नहीं है, तेरे घर बाथरूम नहीं है, ये है वो है, वो ठीक है, उनकी औकात वो है। ध्रुव राठी और आकाश बैनर्जी इस घटिया लेवल पर आकर गिर कर बात करें, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ यार। आई एम नॉट गोना stoop down to your level to even try and respond to this nonsense। सारी ये दुनिया की बातें करने के बाद एंड में अपना AI कोर्स बेच देते हैं। भाई इतना तो पाकिस्तान IMF के पास नहीं गया जितना आप एक ही वीडियो में अपना AI कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो 10-10 हज़ार के लिए आप देशभक्ति, हाय अल्लाह बच्चे मर गए कश्मीर में, मेरा AI कोर्स ले लो। जो काम आपको करना चाहिए ना आकाश बैनर्जी, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि CPML ने ट्वीट किया था कि जो कोल्ड ब्लडेड एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है जनरल सेक्रेटरी की ऑफ CPI, मॉइस्ट जो हैं, जो कॉमरेड हैं केशव राव, उस पर बीजेपी कर्नाटका जो आपकी ऑफिशियल रूलिंग पार्टी है, उसने कबर के ऊपर अमित शाह की एक तस्वीर डाली AI जिसमें उन्होंने कॉलीफ्लावर पकड़ा हुआ है और मौत पे जो जश्न मनाया जा रहा है वो लिखा हुआ है लॉल सलाम कॉमरेड। इस ट्वीट पे 30,000 लाइक्स हैं, तकरीबन 6,000 रीट्वीट्स हैं। ये है आज का इंडिया कि जब आपकी रूलिंग पार्टी, उसके कर्नाटका विंग का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो किसी की कब्र पे कॉलीफ्लावर के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कॉलीफ्लावर का इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो 1989 में बगलपुर राइट्स जब हुए थे उसमें मुसलमानों की एक मास ग्रेव बनाई थी, उसको छुपाने के लिए ताकि लोगों को नज़र ना आए कि कितने मुसलमान यहाँ पर दफन हैं, कॉलीफ्लावर उगाए गए थे। तो ना सिर्फ आप अभी जो मरे हैं माओइस्ट उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी कब्र पे हंस रहे हैं, लॉल सलाम लिख रहे हैं, आप पुरानी जो भी आप जेनोसाइड कर रहे हैं, मुसलमानों की मास ग्रेव वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये है आज का इंडिया कि आपकी रूलिंग पार्टी एक कम्युनिटी को जेनोसाइड थ्रेटन कर रही है और दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ जो उसकी पास जेनोसाइड है उसको सेलिब्रेट कर रही है। अच्छा आई थिंक मैं जितनी इनकी वीडियोस देखता था मैं बस हो गई, अब फाइनल वीडियो पे आ जाते हैं। बट उससे पहले एक और वीडियो मैं जहाँ बंद कर रहा हूँ उधर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस ने बोला कि हमारा काम बॉडी बैग्स गिनना नहीं है। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। हाउ वुड यू हैव फेल्ट इफ समबडी फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी हैड सेड दैट अबाउट पहलगाम और अबाउट आफ्टर पूंछ कि ये तुम्हारे लोग नहीं हैं, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, बॉडी बैग्स हैं। आप हमारे बच्चे मारते हो और उसके बाद कहते हो हमारा काम नहीं है बॉडी बैग्स गिनना, और आप जैसे लोग उसको चीयर लीड ऑन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल पाकिस्तानी क्यों इस वक्त इंडिया को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई डिलूजन तो अपनी जगह, ये कैलसनेस, लैक ऑफ एम्पथी जो है, ये जो एक हेटफुल सस्ता इजरायली सोच है, और हमें पागल कह रहे हो। और तुम्हारा मेल्टडाउन क्या था कि मोदी हैज स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। क्यों नहीं और बच्चे मारे, क्यों नहीं और बॉडी बैग्स थे। औरतें नाचे तो नंगा नाच, छोटे बच्चे ना मरे तो तुम्हें दुख होता है।
मतलब disappointing is too little a word, आकाश बैनर्जी, for what you've said and what you've become. तो भाई आकाश भरका दत्त की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, इस सब के बाद कोई बनता नहीं था उनको जवाब देना, लेकिन असल ये वीडियो का मकसद था जो उनकी आखिरी वीडियो है उसको देखना। 2 घंटे मैंने बहुत ही लंबी कर दी, बट चलें उसको कर दे। ये जो वीडियो है, पाकिस्तान आर्मी इज़ लाइंग टू इट्स ओन पीपल, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत मल्टीपल टाइम्स बता दिया है किस तरह नॉट ओनली इंडियन आर्मी इज़ लाइंग टू यू, आकाश बैनर्जी इज़ लाइंग टू यू. सो इफ समबडी इन इंडिया इज़ वाचिंग दिस, Google anything I say, fact check anything I say, but once you do, go and question आकाश बैनर्जी's intellectual dishonesty. फिर वो सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं, मैं इसको एड्रेस कर चुका हूँ. पाकिस्तान बोल रहा है हमने तुम्हारे फाइटर्स गिरा दिए. मेरा तो वो हो गया ना कि भाई अब तो सच बोलते यार, दुनिया बोल रही है, पर अब भी आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो कि पाकिस्तान बोल रहा है जिस तरह वो झूठ हो. फिर बर्निंग क्वेश्चन जो है आकाश बैनर्जी का कि टेरर से कोई इशू सॉल्व होगा. 1 घंटे से ऊपर मैंने इनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है सामने रख दी है. जाफर एक्सप्रेस की आप जाकर इनकी वीडियो देखें, उसमें तो ये कह रहे हैं कि भाई फुल सपोर्ट यही होगा, हम इसको इनकरेज भी करते हैं, काउंटर वेट भी इस्तेमाल करेंगे. कश्मीर की बात आती है तो फ़ौरन से ना पूरी की पूरी टोन ही बदल जाती है. फिर वो इतनी इरिटेटिंग चीज़ लगती है ना, कश्मीर में जो लोग हैं वो मर रहे हैं, यहाँ से पॉपा आ रहा है मेरी टी शर्ट ले लो, मेरी टी शर्ट ले लो. पाकिस्तान को भिखारी बोलते हो तुम, मतलब कश्मीर के बच्चों की लाशें की बातें करके फिर तुम अपनी टी शर्ट बेच रहे हो यार. मुंबई वाले आप जाकर टाइम स्टैम्प रोकें, मुंबई का जब जिक्र आ रहा है, आई रिस्पेक्ट dead Indians a lot more than you. I will never use 2611 to sell t-shirts. Never. I have too much respect for innocent civilians dying. मेरे लिए जो सारी बातें हैं ना, ये एक मैटर ऑफ कन्विक्शन है, एक जिहाद है ऑफ सॉर्ट्स. टी शर्टें बेचना मेरा मकसद नहीं है, स्पेशली लाइक टेररिज्म और जंग और बच्चों की अच्छा फिर ये कहते हैं विल पाकिस्तान टेरर लिंक्स फर्दर हर्ट इट्स इमेज. देख लिया ना, 10 वीडियो बनाकर जयशंकर को गालियाँ देकर, नरेंद्र मोदी को गालियाँ देकर दुनिया भर की कंट्रीज़ किधर आई. सोशल मीडिया देख लो, सोशल मीडिया पे इंडियंस कह रहे हैं कि जो फार राइट हिंदुत्वा ट्रोल्स हैं दे आर गिविंग ऑल इंडियंस अ बैड इमेज. आप जब एक मरे हुए फ़लस्तीनी बच्चे की मीम बनाकर लगेगा आपको बड़े फ़नी हो रहे हैं, दुनिया से आपको प्यार नहीं गालियाँ पड़ेंगी. तो आप देख लें इस वक्त सोशल मीडिया पर आवाम का जो है उनका क्या टेम्परेचर है. फिर मुल्कों ने जो बोला है वो देख लें. तो अभी भी आप अगर ये मंजन बेचना चाहते हैं कि पाकिस्तान का टेरर लिंक्स की वजह से कोई सीरियसली नहीं लेगा. तीसरा, डज पाकिस्तान आर्मी सर्वाइव ऑन दीज लिंक्स. आपकी जो रूलिंग पार्टी है उसकी पूरी की पूरी सियासत इस पर बेस्ड है. नॉनसेंस. शशि थरूर, इंडिया वांट्स नथिंग टू डू विद पाकिस्तान. पाकिस्तान का नाम लिए बगैर अर्नब नहीं चल सकता, आपका मीडिया नहीं चल सकता, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में नहीं आ सकता. जितना पाकिस्तान आर्मी को इंडिया चाहिए उतना नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान चाहिए. की सियासत उस पर चलती है. पाकिस्तान में एंटी इंडिया वोट मिलता ही नहीं है. अब इंडिया में एंटी पाकिस्तान वोट मिलता है, आप खुद देते होगे. चौथा बर्निंग क्वेश्चन है, व्हाई डू दीज अटैक्स हैपन व्हेन इंडो पाकिस्तान टाइज इम्प्रूव. आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. आई डोंट थिंक कि कोई ख़ास पाकिस्तान इंडिया टाइज अभी इम्प्रूव हुए थे जब जाफर एक्सप्रेस हुआ है या पहलगाम हुआ है. Again, so many times you have all the pieces, but they just don't come together. तो अगर तो कोई टेररिस्ट ग्रुप है जो नहीं चाहता दोनों मुल्कों की दोस्ती हो, उसके लिए तो बड़ा सिंपल है ना कि जब इम्प्रूव हो रहे हो वो कोई नॉनसेंस कर दे. अच्छा, फिर आर्टिकल में लिखा है जैश ए मोहम्मद इज़ बिलीव टू बी बेस्ड इन पाकिस्तान सेंट्रल सिटी ऑफ भावलपुर. उन्होंने बोला पढ़ेगा कौन, बिलीव टू बी हटा ही दिया, वो आर्टिकल प्रेजेंट कर दिया एज एविडेंस. और ये इतनी कोई. उसके बाद डैनियल पर्ल की स्टोरी बताई. ये वही रणवीर वाली सस्ती हरकत कि कोई गोरा दिखा दो ना ताकि गोरों को लगे हमारा बंदा भी मारा था, ये टेररिस्ट ही होंगे. इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, सीधी सीधी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी. डैनियल पर्ल की मर्डर की बात की, वीडियो में ये बोला कि पाकिस्तान ने उमर सईद को छोड़ दिया. ये नहीं बताया कि फरवरी 2002 में उमर सईद शेख को अरेस्ट कर लिया गया था. ये झूठ बोला है आपने, आपकी रिसर्च टीम ने आपको उल्लू बनाया है, आपको वाकई नहीं पता था. क्योंकि वीडियो में तो आप बोल रहे हैं कि उमर सईद शेख हाईजैकिंग के बाद छूटे हैं और पाकिस्तान ने उनको छोड़ दिया, डैनियल पर्ल का मर्डर हुआ, कहानी ख़त्म. ये बताना आपको पूरा, आपको नहीं लगता कि बात जायज़ थी बताना कि 2002 में फिर पाकिस्तान ने उमर सईद शेख को अरेस्ट भी किया. कि आप सच में इंटरेस्टेड ही नहीं हो मेरे दोस्त, आप एक नैरेटिव बनाने में इंटरेस्टेड हो. 2002 में उमर सईद शेख अरेस्ट होते हैं, 2002 में गुजरात जेनोसाइड होती है.
आपने क्या किया अपने टेररिस्ट के साथ, हमने क्या किया अपने टेररिस्ट के साथ. क्या लाइन है मेरी? द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ वी कैप्चर आवर टेररिस्ट, यू इलेक्ट देम. एंड आई एम श्योर अगर हम इन डिफरेंट टाइम्स कभी प्राइवेटली मिलते, आपके नरेंद्र मोदी के बारे में वही ख्यालात होते, बट आप कभी हिम्मत कर ही नहीं सकते कि आपका जो सच है, जो आपके दिल में है, वो आप खुलकर बोल सको, जबकि आपको पता है आपके मुल्क के लिए वो सच खुलकर बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो देशभक्ति छोड़कर कमज़ोरी रख लो अपने चैनल का नाम. अब वीडियो 3 घंटे की हो ही गई है, तो आपको एक और मज़े का वाक़या बताता हूँ. 2009 में एजाज़ सईद आए थे, उन्होंने मुझे बताया था, ये उनकी नॉलेज पे है वाक़या. उमर सईद शेख ने इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी फ़ोन करने की कोशिश की, प्रेसिडेंट जरदारी को फ़ोन किया, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कियानी को फ़ोन किया और इंडिया बनकर थ्रेटन किया. उनके पास कहीं ना कहीं जेल में कोई फ़ोन आ गया था, उसमें यूके की सिम थी आई बिलीव, एंड ही वाज ट्राइंग टू पुश बोथ कंट्रीज़ इनटू एन एस्केलेशन by pretending to be the other country, threatening the other country through diplomatic sources. तो ये जो एक आइडिया है ना, पाकिस्तान पाल रहा है, अभी वो तो चाहता था पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, वो तो चाहता था जंग हो जाए. नाउ डू यू रियलाइज द प्रॉब्लम विद नरेंद्र मोदीज पैराडाइम, द न्यू नॉर्मल? वन उमर सईद शेख can come up with a scheme which is a bit more intelligent than what he tried the other day in 2009. और दोनों कंट्रीज़ अपने ही नैरेटिव ट्रैप्स में फंसी हुई हैं. आपने एस्केलेट करना है, आपने रिस्पॉन्ड करना है, क्या कर लोगे आप फिर? लाइक दिस इज़ वेयर साउथ एशिया इज़. एंड अर्नब गोस्वामी, आकाश बैनर्जी इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक. तो आप बस एक इंटरनेशनल ऑडियंस को मंजन बेचने के लिए एक नैरेटिव बना रहे हो, सच्ची कहानी नहीं बना रहे हो. और फिर ये देखो, बददियानती, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, डिसइंजेनुअसनेस. शुरू में आके बोलते हैं मैं कोई पाकिस्तानी और इंडियन सोर्सेज नहीं यूज़ करूँगा, सिर्फ इंटरनेशनल सोर्सेज से प्रूव करने की कोशिश करूँगा. उमर सईद शेख डैनियल पर्ल का मर्डर न्यूयॉर्क टाइम्स से रिपोर्ट करके फ़ौरन अपना मंजन इंडियन आर्म फोर्सेस के जो क्लेम्स हैं कि उन्होंने कौन से मिलिटेंट कैंप्स डिस्ट्रॉय किए हैं, वो एज फैक्ट प्रेजेंट कर दिया. माफ़ी मांगो या तो वो पार्ट हटा दो अपनी वीडियो से, बिकॉज आप खुद अपने क्लेम पर पूरे नहीं उतर रहे. ऐसा तो नहीं है कि 2 मिनट पहले जो आपने बोला था आप भूल गए हो. आप बोल रहे हो आप इंटरनेशनल सोर्सेज यूज़ करोगे, फिर सारे जो आपके फैक्ट्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेज ने कहा है. ये भाई मिलिट्री का ही प्रोपेगेंडा बनना है तो जाकर नौकरी कर लो ना वहाँ पर. क्यों अपना यूट्यूब चला रहे हो भाई? स्क्रीन पे डैनियल पर्ल का वॉल स्ट्रीट जर्नल फ्लैश कर साथ ही आर्म फोर्सेज कह रही हैं ये मिलिटेंट कैंप्स हैं, उसको एज फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हो. दो ना इसकी सोर्सेज, ये सारे मिलिटेंट कैंप्स आपने इंडिया ने डिस्ट्रॉय किए ना. आपने अपनी वीडियो में बोला था सिर्फ इंटरनेशनल सोर्सेज यूज़ करूँगा, 2 इंटरनेशनल सोर्सेज सारी इनकी. या तो माफ़ी मांगो कि झूठ बोला है. सीधी 2 मिनट नहीं हुए कि कंप्लीट आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई है. अगेन कोई इंटरनेशनल सोर्सेज नहीं प्रेजेंट की. मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मल्टीपल बच्चे मरे हैं, पाकिस्तान में मरे हैं. ये सारी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तस्लीम करती हैं. अच्छा, फिर इन्होंने आई थिंक एट दिस पॉइंट यू जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट रियलिटी बिकॉज यू विल हैव टू लुक योरसेल्फ इन द मिरर एंड बी लाइक oh shit, I celebrated the murder of children for weeks. This is what I was happy about. This is what where India is these days. कि आपकी गवर्नमेंट बच्चे मारती है, फिर जो वही गवर्नमेंट है वो जाकर वोट लेती है बच्चों की लाशों पर, और आप जैसे लिबरल्स जश्न मनाते हैं कि बड़े अच्छे बच्चे हमारे. आपकी आर्म फोर्स आके कहती है हम बॉडी बैग्स थोड़ी गिनते हैं, और आप बोलते हैं वाह व्हाट अ लाइन सर. भाई आपको तो लगता है पाकिस्तानी आर्मी झूठी है ना. आप मुझ पर एक फेवर करो, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, उसमें सारा एविडेंस प्रेजेंटेड है, वो देख लो, सारा डिबंक कर दो, सारी इंटरनेशनल सोर्सेज लो, ऐसी की तैसी कर दो हमारी, सारा का सारा एविडेंस बोलो कि वो झूठ है. ये जो सारे बच्चे हैं ये असल में ज़िंदा हैं, ये क्राइसिस एक्टर्स हैं, ये पैलीवुड है जो इसराइली वाले करते हैं, वही काम है ना तुम्हारा. ये कर दो, प्रूव कर दो. हेरा फेरी देखें आप अपने आर्मी के सारे क्लेम्स देखकर. अब न्यूयॉर्क टाइम्स में उमर सईद शेख, अच्छा जी, वॉल स्ट्रीट जर्नल के ग्राफिक और न्यूयॉर्क टाइम्स के बीच में इंडियन आर्मी प्रोपेगेंडा डाल दिया कि लोगों को समझ में ना आए कि भाई 2 बर्गर पैटियों के बीच में जहर है. एक चीज़ होती है चेरी पिकिंग एविडेंस की, अपनी मर्जी की कोई बात ले लो और अपने नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए वो एविडेंस प्रेजेंट कर लो. अगेन आई डोंट नो कि आपकी रिसर्च टीम इतनी नल्ली है या आप खुद इतने जाहिल हैं या आप डिसऑनेस्ट तरीन आदमी है कि अपने नैरेटिव बेचने के लिए सब सच बोलेंगे. आपने तो डेट नहीं बताई, 2021 बोला. मैं आपको डेट बता देता हूँ, 28 जनवरी 2021 का न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है जो आपने दिखाया है. ये बयानिया बेचने के लिए
बेचने के लिए, लिटरली बेचने के लिए, अपनी टी शर्टें भी और अपना झूठ भी, कि भाई उमर सईद शेख को इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, हेडलाइन में आपको बता देता हूँ, कोर्ट अपहोल्ड्स रिवर्सल ऑफ कन्विक्शन इन डैनियल पर्ल किलिंग। अब आपने तो पूरी दुनिया को बता दिया कितने जल्लाद लोग हैं, टेररिस्ट लोग हैं, सारे के सारे उमर सईद शेख हैं, इसने उमर सईद शेख को छोड़ दिया। आप अगर एक गूगल सर्च कर लेते तो मार्च 2021 का एक आर्टिकल आ जाता जिसमें लिखा है कि उमर सईद शेख को कोर्ट लखपत जेल में डाल दिया। वेट अ मिनट, आप तो कह रहे थे जनवरी में कोर्ट ने बोला छोड़ दो, तो फिर ये क्या हुआ? या तो आप जाहिल हैं कि आपने उसको फॉलो थ्रू नहीं किया कि वो झूठा भी या नहीं, या तो आपको पता है और आप झूठ बोल रहे हो। देयर नो अदर पॉसिबिलिटीज़, राइट? बिकॉज अगेन व्हाट इज़ द आर्टिकल से कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर ये बोला कि किडनैपिंग में वो गिल्टी है, मर्डर कन्विक्शन को ओवरटर्न किया। सिंध गवर्नमेंट ने बोला ही इज़ ए थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। एमपीओ में उनको रखा गया 90 दिन, उसके बाद उनको कोर्ट लखपत जेल में डाल दिया गया, जहां वो सरप्राइज आज तक है। करो पोस्ट कि तुमने झूठ बोला है, बिकॉज तुमने या तो जानबूझकर झूठा नैरेटिव बेचा है, या तुम्हें इतनी बेसिक फैक्ट चेक करने की तमीज़ नहीं है और तुमने झूठ बोला है। इन बोथ केसेस देयर इज़ नो डाउट दैट यूर अ लायर। कम से कम ग्रॉक इज दिस ट्रू ही कर लेते यार। और मैंने भी आपका गेम खेलना है कि ये आकाश बैनर्जी नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, तो ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है आकाश बैनर्जी, मोदी इन गुजरात हिंदू लेबॉर्ट्री फ्राइटन्स मुस्लिम। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि इंटरनेशनल लीगल एक्शन लिया जाएगा शायद मोदी के खिलाफ, क्योंकि गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, हिंदू zealots कॉल इट द लेबॉर्ट्री फॉर द फ्यूचर मीनिंग द हिंदू राष्ट्र ऑफ देयर ड्रीम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स 2002 में कह रहा था कि जो गुजरात में हुआ है, नरेंद्र मोदी ने किया है, ये हिंदू zealots के लिए उनका एक ख्वाब है कि इस तरह की हिंदू राष्ट्र बनाई जाए। 23 years into the future, Narendra Modi is your prime minister, 3 times elected prime minister. Is this the dream of the Hindu Rashtra that has now been fully realized? मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया देख रही है। आप फिर भी ना देखना चाहें, भिखारी मुल्क कटोरा लेकर अपनी टी शर्टें बेचते रहें, ये आप फकीरों की मसला है, जहालत है। बट मैं आकाश बैनर्जी नहीं हूँ, तो मैं इस तरह बात नहीं करूँगा। इसके बाद फिर से बयानती वो मिलिटेंट कैंप्स की जो बात की, कोई सोर्स नहीं प्रेजेंट की। उमर सईद शेख न्यूयॉर्क टाइम्स, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा करके देखो मैं कितनी इंटरनेशनल सोर्सेज दे रहा हूँ। फिर मिलिट्री प्रोपेगेंडा, उसके बाद वही मुंबई का टैग मेंशन करके अपनी टी शर्टें बेच रहे हो यार। शर्म थोड़ी, इन्नी जेडी शर्म। फिर उसके बाद आकाश बैनर्जी खुद तस्लीम कर रहे हैं कि भाई 2008 में पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। एग्जैक्टली माई फ्रेंड, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जो है ना, वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है हमारी तारीख से, हमारी सच्चाई से। आप एविडेंस प्रेजेंट करोगे, हम मान लेंगे, वी हैव नो इश्यूज। आपने एक आउंस ऑफ एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया, एक श्रेड ऑफ एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया, एंड यू आर जस्टिफाइंग एंड बीइंग अ चीयर लीडर फॉर बॉम्बिंग चिल्ड्रन इन पाकिस्तान। दिस इज़ वेयर यू आर, दिस इज़ हु यू आर। यार आप पूरा पाकिस्तानी मीडिया खोल लो, आपको कौन मिलेगा मेजर गौरव आर्या जैसा, आपको कौन मिलेगा जेडी बख्शी जैसा। मतलब द क्लोजेस्ट आई कैन थिंक ऑफ इज जैद हामिद, हु इज़ अ जोक इन आवर कंट्री। यहाँ पर तो एक लिबरल कमेंटेटर, क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट आकाश बैनर्जी इस तरह बातें करता है कि इकॉनमी तबाह कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दो, मुल्क तबाह कर दो, अभी तो भिखारी हैं, बच्चे मारो, बॉडी बैग्स थोड़ी गिनने हैं हम लोगों ने। कौन पाकिस्तानी मीडिया पे ऐसे बात कर रहा है यार? मुझे लगता है मैंने अपनी औकात से ज़्यादा देशभक्ति दिखाई है इस वॉर में, जितना मैंने सपोर्ट किया। मुझे नहीं लगता था इतना मेरे अंदर पेट्रियाटिज़म है। नेवर इन अ मिलियन ईयर्स वुड आई से दिस, नेवर इन अ मिलियन ईयर्स वुड आई सपोर्ट दिस, नेवर। मेरे मुंह से नहीं निकलेगा मुंबई डिस्ट्रॉय कर दो, शाहरुख खान को मार दो। अभी वीडियो में नहीं बोला जा रहा है यार। ये फ़र्क होता है ना एक यूट्यूबर में और एक एकेडमिक में, एक जर्नलिस्ट में और एक कमेंटेटर में। आपने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, जितना विकिपीडिया पे मिला वो बता दिया हमें। तैमूर रहमान की जाकर वीडियो देखो, अगर तो वाकई कोई समझना चाहता है, जानना चाहता है, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट तो देगा ना कि यार ये हुआ, ये भी हुआ, दोनों आपके सिक्के हैं। कोई भी आपको आके इस तरह बेचना शुरू कर देना, ब्लैक 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 ब्लैक, एवरीथिंग इज़ ब्लैक, एवरीथिंग इज़ वाइट, एवरीथिंग, पहले से मान लो कि झूठ बोल रहे हैं।
कॉन्टेक्चुअल नुआंस बात ये है कि भाई पाकिस्तान का बड़ा एक लव हेट रिलेशनशिप है। पाकिस्तान ने सपोर्ट भी किया है इन ऑर्गेनाइजेशन को, पाकिस्तान ने क्रैकडाउन भी किया है, कंप्लीटली पाकिस्तान के कंट्रोल में भी नहीं है। पाकिस्तान को कभी ज़रूरत भी पड़ जाती है, कभी ये पाकिस्तान पे ही पड़ जाते हैं, इसी तरह चल रहा है। तो तैमूर रहमान की आप जाकर वीडियो देखें, मैंने भी पिछली वीडियो में एक जिक्र किया, आई वोंट गो इनटू ऑल द डिटेल्स, इज़ गॉन इनटू ऑल द डिटेल कि पाकिस्तान ने कितना क्रैकडाउन भी किया है जैश ए मोहम्मद पे, लश्कर तैयबा पे, लोगों को अरेस्ट किए हैं, दफ्तर बंद किए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने बोला चंदा तक ना दो, पब्लिकली बोला चंदा तक ना दो इन लोगों को। इन लोगों ने गवर्नमेंट को भी टारगेट किया है। ऐसा नहीं है कि भाई ये पालतू हम लोगों ने पाले हुए हैं, जब हमारी मर्ज़ी हो, जिस तरह हमारी मर्ज़ी हो, रोबोट की तरह इन लोगों को यूज़ करेंगे हम। खुदा का वास्ता है यार, इंडिया के एक कमरे में बैठ के पाकिस्तानियों को ना लेक्चर दो। हमें पता है अपने मुल्क के बारे में, हम नहीं सपोर्ट करते लश्कर तैयबा को, जैश ए मोहम्मद को। आप जो हो ना कंजेक्चर पे रिलाई करते हो, आप अपने वर्ल्ड व्यू पे रिलाई करते हो। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? भाई जब किसी को पढ़ता ही नहीं, कोई खक का नहीं पता, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया ही होगा ना यार तुम्हारा। मतलब यू आर लाइक अ नोमैड लुकिंग एट द सोलर इक्लिप्स अ सेंचुरी अगो एंड बोला अंधेरा हो गया, रात हो गई, मर गए, क़यामत आ गई। अगर तो आपकी ये राय है कि मिलिटेंट कैंप्स हो रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं पता, एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट नहीं, इम्पॉसिबल। 2007 लाल मस्जिद सीज गूगल कर लो, एंटी एयरक्राफ्ट गन तक थी लाल मस्जिद में, पूरा एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, वहाँ लोग मरे, मिलिट्री ने क्रैकडाउन करने की कोशिश की, इट वाज अ ह्यूज थिंग, एवरी पाकिस्तानी नोज अबाउट इट। आज भी मौलाना अब्दुल अजीज़ इस्लामाबाद में हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद करो। वो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं इंडिया में लड़ने के लिए नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। हार्ट ऑफ इस्लामाबाद ये हो रहा है। तो ये पाकिस्तान भर में अनफॉर्चुनेटली मिलिटेंट कैंप्स हैं, कुछ पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, नॉलेज में हैं, कुछ अपे से बाहर हैं, हमें भी नहीं पता। अगर तो पाकिस्तान में मिलिटेंट कैंप्स की कोई परसेंटेज निकाले कि इनसे ट्रेनिंग लेकर किसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, मेजॉरिटी हमारे ख़िलाफ़ लड़ते हैं। पाकिस्तान में मेजॉरिटी मिलिटेंट कैंप्स में जो ट्रेनिंग मिल रही है वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए मिल रही है, वो इंडिया से लड़ने के लिए मिल ही नहीं रही। तो पाकिस्तानी पागल हैं कि वो पूरे मुल्क में मिलिटेंट कैंप्स बनाते हैं कि तुम लोग ट्रेनिंग लो, फिर हम गेम्स खेलेंगे, हम ही मारो उठ कर। है पाकिस्तान में प्रॉब्लम एक मिलिटेंसी, इसकी कोई नुआंस और तारीख़ में जाना चाहता है, देख लो हमारी तारीख़ क्या रही है, देख लो वॉर ऑन टेरर की तारीख़ क्या थी हमारी, देख लो मुजाहिदीन के टाइम अमेरिका ने क्या किया था, जिहादी ट्रेनिंग कैम्प बना दिया था खैबर पख्तूनख्वा को। फिर बलूचिस्तान की तारीख देख लो, BLE की मिलिटेंसी देख लो, 1000 करोड़ मसले हैं। इस तरह तो आप कराची में सिर्फ आओगे ना, जो मेरा शहर है, उसमें MQM की मिलिटेंसी, उसमें आपको इतनी कोई लेयर्ड तारीख मिलेगी। हम तो इंडिया पाकिस्तान में फंस गए, वो कराची कहानी पीछे रह ही गई, सुनाऊँगा वो सारी लेयर्ड कहानी भी आपको। The idea that militant camps exist in Pakistan is not evidence enough कि पाकिस्तान का स्टेट ही टेररिस्ट है, पाकिस्तान का हर बंदा ही टेररिस्ट है। अब इनको इकोनॉमिकली भी डिस्ट्रॉय करो, सांस भी ना लेने दो, एक्सपोर्ट भी ना करने दो, इंपोर्ट भी ना करने दो, गाज़ा बना दो इनको। बाहर आ जाओ फ्लिपकार्ट के इजराइली, इस सोच से बाहर आ जाओ। एंड इफ़ द आइडिया है कि भाई इस्लामिक टेररिज्म इतना मसला है, आपने कितना अच्छा एविडेंस प्रेजेंट किया। हकानी नेटवर्क भी यही है। हैज़ पाकिस्तान सपोर्टेड हकानी नेटवर्क? येस। Is the Haqqani network now in power also? Yes. Members of the Haqqani network are in the upper echelons of the Afghan Taliban government. Is the Afghan Taliban government attacking Pakistan right now? Yes. जनरल फैज़ ने जाके चाय पी थी, हाँ फंस गई गले में, एक वो भी हमारी टी फैंटास्टिक थी, फंस गई गले में। ये जो पाकिस्तान आपने ना पपेट मास्टर बना दिया कि तालिबान भी हम कंट्रोल करते हैं, नहीं भाई। एक वक्त था वॉर ऑन टेरर चल रही थी, अमेरिका ने बोला कि तालिबान जो हैं दुश्मन हैं, इनको बॉम्ब करो। 10-12 साल बाद उन्होंने बोला यही लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, थैंक यू सो मच, चले गए। तो हमारे तो लग गए ना उसके बीच में कि भाई पहले बॉम्ब भी कर रहे हैं और अब अफगान तालिबान और पाकिस्तान की जंग हो रही है, बॉर्डर पे स्कर्मिशेस हो रहे हैं, मिसाइल एक्सचेंज आपने खुद जिक्र किया। कौन सपोर्ट कर रहा है तालिबान को? अगर तो आपने ये केस बनाया है कि हकानी नेटवर्क इज़ द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ये देखें इन्होंने क्या क्या टेररिस्ट अटैक्स किए हैं, ये देखें तालिबान ने क्या क्या किया है, मतलब इस्लामिक टेररिज्म का सिनोनिम है तालिबान, तो इस वक्त कौन अफगान तालिबान को सपोर्ट करे? हम तो लड़ रहे हैं उनसे, आपकी गवर्नमेंट कर रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द केस दैट इंडिया इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, बिकॉज आउट जयशंकर को आप देते रहें गालियाँ। दुनिया भर के मुल्कों में लेज़र आइज़ की इतनी अच्छी फॉरेन डिप्लोमेसी थी दैट द ओनली कंट्री दैट केम आउट इन सपोर्ट ऑफ इंडिया वाज द तालिबान। व्हाट वाज द टॉप तालिबान कमांडर ऑफिशियल डूइंग इन इंडिया?
तो इंडिया खोलकर अफ़गानिस्तान के साथ है, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, फ़ंड कर रहा है। अफ़गानिस्तान जो है वो टीटीपी तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रही है, फ़ंड कर रही है, हाइड आउट्स दे रही है। तो A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C, इंडिया सपोर्टिंग TTP एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो सीधा सीधा ये तो डिक्लेयर्ड मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं आपको कोई हिडन थ्योरी में नहीं दे रहा। ये तो मतलब सामने सामने जो डिक्लेयर्ड पॉलिसीज़ हैं, जो मनी ट्रेल अवाम के सामने हैं कि इंडिया तालिबान को दे रहा है, तालिबान तहरीक तालिबान को दे रही है, तहरीक तालिबान यहाँ पर आकर उससे बम फाड़ रही है। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। उसामा इज़ नॉट आर्स, उसामा इज़ योर्स, उसामा's legacy is yours. You are completely in bed with the Taliban. You are completely in bed with the Haqqani network. तो क्यों 15 साल पुरानी बातें लेकर आ रहे हो कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट किया? ये देखो एडमिरल मलन ने 15 साल पहले क्या बोला था। आज की खबर निकालो, हिम्मत करो, एक पूरा व्लॉग बनाओ कि भाई ये टॉप तालिबान कमांडर ऑफिशियल कर क्या रहा था इंडिया में। आपकी गवर्नमेंट क्यों तालिबान के साथ खड़ी हुई है? अगर इस्लामिक टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं आप, इसीलिए तो दुनिया में सब हंस रहे हैं आप पर। वी आर द बुलवॉक अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म। फिर बिस्तर में साइड में देखो तो अफ़गान तालिबान के साथ सो रहे हो। कौन सीरियसली लेगा मेरे दोस्त आपको? कौन? मतलब इट्स लाइक आकाश बैनर्जी टॉकिंग अगेंस्ट सेक्सिज्म एंड देन कॉलिंग वुमेन नंगा नाच। कौन सीरियसली लेगा? अगेन आप एविडेंस प्रेजेंट करते हो 2611 में हैंडलर से, ठीक है, मान लिया हमने, इस्टेब्लिशमेंट को हम देंगे, बुरा भला भी कहेंगे, मेरी वीडियोज़ हैं उसके ऊपर। आप तो नहीं हो ना संगी, आपको तो चाहिए एक रैशनल बंदा बन के एविडेंस मांगो, सच मांगो। दूसरी तरफ कुलभूषण यादव ने खुलकर आकर बोल दिया है, तो वो भी मान लो ना। आप अगर डेविड हेडली की बात मान रहे हो कि डेविड हेडली ने खुद तस्लीम किया है, तो कुलभूषण यादव ने भी खुद तस्लीम किया है कि वो एक रॉ के ऑफिशियल हैं जो रॉ के कहने पर इंडिया का जो सपोर्ट है टू टेररिज्म वो कर रहे थे। इंडिया ने तस्लीम किया है कि ये फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं। बचा क्या ही रह गया इसके बाद टू नॉट बी लाइक नहीं ये नहीं है। आपकी गवर्नमेंट खुद कह रही है फॉर्मर नेवी ऑफिसर है। क्या करने आया था फॉर्मर नेवी ऑफिसर बलूचिस्तान? ग्वादर में चिलिंग कर रहा था, बोट से मतलब सबमरीन से निकल के थोड़ी देर स्विमिंग करने आ गया था। कितना बेवकूफ़ बनोगे यार अपने मिलिट्री के हाथों। खुदा का खौफ कर लो। मैं बार बार पहले भी लिस्ट कर चुका हूँ, आई एम नॉट गोना रिपीट माई सेल्फ, बट बलूचिस्तान के कमांडर बोलते हैं कि इंडिया सपोर्ट है। बलूचिस्तान के BLA के जो कमांडर्स हैं वो इंडिया में उनको हेल्थ मिल रही होती है, BLA इंडिया के सपोर्ट में आ रहा होता है, कहते हैं हम जंग में इंडिया के साथ देंगे। बलूचिस्तान के सारे अकाउंट्स आप लोग चला रहे होते हो, सारे नहीं, लेट्स नॉट कन्फ्लेट। आर DG ISPR रिसेंटली सेड के आई एम गोना डू समथिंग दैट विल कम एज अ शॉक टू यू आकाश बैनर्जी, यू डिडंट नो दिस वुड बी पॉसिबल, राइट? दिस इज़ लाइक व्हेन अ चाइल्ड लुक्स एट पीकाबू। DG ISPR ने बोला कि ये महारंग बलोच जो है अप्रूव हो जाता है कि वो दहशतगर्द है। कैसे प्रूव हो जाता है? बिल्कुल नहीं प्रूव होता। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और BLA को कन्फ्लेट नहीं करना चाहिए हमें। अगर हम ये करेंगे और लेजिटिमेट ह्यूमन राइट्स वॉइसेस को बलूचिस्तान में सप्रेस करेंगे, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ, जिसके खिलाफ मैंने बार बार बोला है, ये बलूचिस्तान के अवाम के लिए अच्छा नहीं होगा। हाय अल्लाह, ये क्या देशभक्ति थी कि अपने DG ISPR से डिसएग्री कर कर, खुलकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिसएग्री कर कर, अपनी राय देकर, ओ माय गॉड, ये भी कर सकते हैं। आकाश बैनर्जी नहीं बनना होता कि जो आर्मी बोले वो पपेट की तरह अपने मुंह से रिपीट कर दें। फिर आपने बोला कि भाई लंदन बॉम्बिंग हुई, वो पीपल ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन थे। अगेन सबको पता है भाई पाकिस्तान में मिलिटेंट कैंप्स हैं। पाकिस्तान वॉर और टेरर का एक फ्रंट लाइन स्टेट था। हमारा एक पोरस बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है। पहले उन्होंने अमेरिका के साथ जंग लड़ी, उससे पहले उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ जंग लड़ी। 30-40 साल ये हुआ है, वेपन्स आए हैं। तो इट शुड कम एज नो सरप्राइज टू एनीवन कि यहाँ से जो टेररिस्ट पाकिस्तान में कभी टेररिज्म कर रहे होते हैं, कभी अफगानिस्तान में कर रहे होते हैं, ये और दुनिया में भी जाकर करते हैं। हम लानत भेजते हैं ऐसे लोगों पर। आपने जनरल मुशर्रफ का जिक्र किया, आपको फिर ये भी बताना चाहिए था ना कि जनरल मुशर्रफ के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। द एविडेंस दैट यू आर प्रेजेंटिंग, लेट मी मेक इट सुपर सिंपल फॉर यू, द एविडेंस दैट यू आर प्रेजेंटिंग दैट देयर इज टेररिज्म इन पाकिस्तान, the case that you're making is Pakistan is a terrorist state. These two are completely separate statements. One does not prove the other. It really does not. General Musharraf पे terrorist attacks हुए. I'm not a fan of General Musharraf, but हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो terrorism support कर रहे थे। अगर तो आप कहना चाह रहे हो कि भाई मुल्क में हो रहा है तो ऐसे कैसे, अच्छा कनाडा में टेररिज्म होता है, कनेडियन गवर्नमेंट आके कहती है इंडियन गवर्नमेंट ने किया। USA में
टेररिज्म होता है। यूएसए गवर्नमेंट आकर कहती है इंडिया ने किया है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएसए का इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर को बोलता है कि ये असैसिनेशन के प्लॉट में इन्वॉल्व था। आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट एज अ कंट्री दूसरे मुल्कों में जाकर टेररिज्म कर रही है। दूसरे मुल्क बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारे मुल्क में आके टेररिज्म कर रहे हो। हिस्ट्री ऑफ डिनाइल। आपने क्या किया? हमने तो डिप्लोमेट ही वापस बुला लिया। क्यों डिप्लोमेट वापस बुला लिए? आप दुनिया भर में जाके असैसिनेशंस कर रहे हो, टेररिज्म कर रहे हो, बाकी मुल्क बोल रहे हैं आपने किया है। अब ये टेररिज्म है या कोई पाकिस्तानी दुनिया में जाकर टेररिज्म करे तो फिर पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, या स्टेट एज अ स्टेट पॉलिसी, एज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टेकिंग डिसीजंस यूजिंग द फॉर्मल इंटेलिजेंस apparatus टू कमिट टेररिज्म। ये टेररिस्ट स्टेट है। बताओ आकाश बनर्जी, एक तरफ आप कह रहे हो कि सारे पाकिस्तानी लश्कर तैयबा क्यों नहीं बोलते डिफ्लेक्ट करते हैं, फिर आप एक स्टेटमेंट चला रहे हो कि डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ऑफिशियली कह रहा है कि भाई कोई ताल्लुक नहीं, डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा। फिर वो उसामा वाली नॉनसेंस। आई एम नॉट गोना गेट इनटू दिस नॉनसेंस अगेन। Pakistan doesn't need to answer for Osama. Like I said, Osama is yours now. What you try and do is any information that you get, because you're wearing that देशभक्त आईना, आपको ना हर चीज़ उस तिरंगे में नज़र आती है। आपको सच ब्रेन तक जाता ही नहीं है आपकी आंखों से। आपका एक प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ है और सारी रियलिटी आप उसी लेंस में डालते रहते हो। What you think is evidence is not evidence. It's ridiculous. What did you say कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर हम पाकिस्तान को बता दें तो ऐसा है उसामा को छप्पड़ इधर उधर कर लेगी, पाकिस्तान में बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, छप्पड़ कर लेगी। CIA पागल की बच्ची है। CIA मोस्ट वांटेड मैन इन द वर्ल्ड पे सारी नज़रें हैं, वो सब देख रहे हैं, और ISI अंदर जाके उसामा को बाहर ले आएगी छुपन छुपाई। वो सैफ अली खान की मूवी चल रही है जिसमें वो बीवी को मारने की एक्टिंग करते हैं, बोरी में डाल के वो ले जाएंगे उसामा को, हम पता ही नहीं चलेगा CIA को कि ये क्या हो गया। स्कूबी डू चल रहा है। अमेरिकन मैन हंट उसामा बिन लादेन, जाकर देख लीजिए। उसमें वो पूरी जो जर्नी है कि 1996 से किस तरह उसामा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी CIA दुनिया की रिसोर्सेज लगाकर उनको जाकर 20 साल बाद मिला है वो। तो भाई इतना अनबिलीवेबल फिर नहीं लगता कि एबटाबाद में था और ऐसा को नहीं पता था। मुल्ला उमर सेकंड मोस्ट वांटेड मैन प्रॉबेबली, वो US बेसिस के पास था। तो अगर तो ठीक है ISI को पता था तो बड़ी कोई ISI को आपको अवार्ड देना चाहिए कि इनसे बेहतर इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है कि उन्होंने 10-12 साल उसामा को अपने बगल में छुपा के रखा था और CIA को खक नहीं पता था। अमेरिकन मैनहंट अगर आप देखें तो उसमें वो क्लियरली वाजे करते हैं, दिस इज़ वाई लैक ऑफ नॉलेज makes you come up with conspiracy theories or makes you push reality into pre-existing beliefs that you have about the world। उसमें वो clearly state करते हैं कि जो ओबामा का इनर सर्कल है उससे भी बाहर हमने किसी को नहीं बताया। जो नेवी सील्स ऑपरेशन के लिए आए थे उनको पता था, जो इनर सर्कल था उनको पता था, उसके बाहर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोगों को नहीं पता था कि एबटाबाद का जो ऑपरेशन है वो होने वाला है। क्या इसका ये मतलब है कि उनको लगता था बाकी लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में ओसामा को छप्पड़ कर? नहीं, they were afraid of information leaks. So the chances कि अगर ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तक आए, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, COS को पता चले, वो इन्फॉर्मेशन आगे पीछे रिकॉर्डिंग, लीक, मीडिया कहीं भी जा सकती है, उससे उसामा को पता चल सकता है। ये पॉसिबिलिटी ख़त्म करने के लिए नहीं बताया गया था किसी को। डू आई मीन नीड टू एड्रेस द स्टुपिडिटी अबाउट द सोवियत यूनियन। मतलब आपके पॉपा आपको फ़ोन करते हैं, आप सीज़ फायर कर देते हैं, ख़ुद आप कह रहे हैं कि भाई हम चाइना के सामने झुक जाते हैं, अमेरिका की आरती उतारने लगते हैं। पाकिस्तान पे आता है तो आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी पर 4 लौंडे घूरी है, पाकिस्तान को सोवियत यूनियन से भी टक्कर लेनी चाहिए, US से भी टक्कर लेनी चाहिए। एंड देन अगेन थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द एविडेंस अबाउट हक्कानी नेटवर्क एंड देयर टेररिज्म। Thank you for making the case that India is a terrorist state for supporting the Taliban and the Haqqani network right now. I don't know आप देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं, but good job Major Akash Banerjee for making our case for us.
तो भाई अगर सारा टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो मेनली टेररिज्म पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनको जो मेन सपोर्ट मिल रहा है वो इंडिया से मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, तो दोनों में से कौन टेररिस्ट स्टेट हुआ? जिस मुल्क में टेररिज्म हो रहा है या जो मुल्क टेररिज्म सपोर्ट कर रहा है? बताओ, कंपेयर कर लो कि पाकिस्तान में कितना टेररिज्म होता है और इंडिया में कितना टेररिज्म होता है। तो हम यानी यहाँ तो बहुत ही निकम्मे हैं कि मतलब जितना हम टेररिस्ट ट्रेन कर रहे हैं वो 90% हम पर ही आकर फट रहा है। दुनिया में भी, लंदन में भी, हर जगह हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर 99% आके हम पे ही फटता है। जस्ट यू वांट टू मेक अ नैरेटिव, यू थिंक इट विल सूट योर फॉरेन पॉलिसी विदाउट रियलाइजिंग दैट द ओनली थिंग दैट यू आर डूइंग इज gathering few more votes for BJP and their narrative and pushing India further into the abyss. हो सकता है 15-20 साल बाद तुम देखो तो तुम्हें शर्म आए कि यार तुम क्या काम कर रहे थे। वैसे एक बात पे तो जयशंकर की ट्रोलिंग बनती है कि जब उनसे पूछा गया कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ था, तो उन्होंने बोला द US was in the United States. Wow, genius, laser eyes. Where was the US in this process? The US was in the United States. I mean, obviously there were US. उसके बाद फिर से इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ये बता दिया कि फैटिफ ने ग्रे लिस्ट पे डाला था, ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया था फैटिफ की ग्रे लिस्ट से हटने के लिए। अगेन तैमूर रहमान, सैयद मुजम्मिल शाह, देव कवर्ड दिस। आकाश बैनर्जी खुद बता रहे हैं कि यार इंडिया में किस तरह क्रैक डाउन हो रहा है, तो इनको बस यही डर लग रहा है कि ज्योति मल्होत्रा की तरह इन पर भी कोई ना बोल दे कि दानिश के साथ सोए थे और जेल में डाल दें। फिर TTP तालिबान डिस्कस हो रहा है, मैं कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल में डिस्कस। इधर जो है आधा सच बोला है आकाश बैनर्जी ने, इतनी तो हिम्मत नहीं कि पूरा सच बोल दें। 15-15 साल की पुरानी बातें कर रहे हो आप, आज जो आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बोलो ना यार, या तो उसको क्रिटिसाइज़ करो। फिर इतनी कोई अजीब स्टेटमेंट दी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई ने बोला क्या है। बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, चले मान लेते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं देती, बट पाकिस्तान की ISI और आर्मी तो देती है इनका साथ। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और है क्या? मैं हूँ। अगर आर्मी और ISI नहीं है तो कौन है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट? अगेन ब्रेविटी इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग सूट, 3 घंटे की मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, बट बेसिक पूरी वीडियो का मेरा एक सेंटेंस दरिया कूजे में यही है, दी एविडेंस ऑफ टेररिज्म हैपनिंग इन पाकिस्तान इज़ नॉट एविडेंस दैट पाकिस्तान इज़ डूइंग टेररिज्म। मैंने जो आपको सारी एग्जांपल्स दी हैं, दे हैव बीन लिमिटेड टू द फैक्ट that India as a state, as a country is doing terrorism. In my opinion, bombing children in the middle of the night that you have boldly celebrated with your Nanga Naach is terrorism. Just the fact that आप एक यूनिफॉर्म पहन कर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेररिस्ट नहीं होते। IDF टेररिज्म करती है पैलेस्टाइन में। फिर आप बोल रहे हो भूल जाओ पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम होगा। खुद रिपोर्ट कर चुके हो कि इंडिया में लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लोग बैन हो रहे हैं, तो फ़िलहाल तो आप प्रेस फ्रीडम की बात ना करो। तो अगर सोल्यूशन देना ही था तो कम से कम उस वक्त ही सच बोल देते कि यार दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क में टेरर ना करें। लिप सर्विस, यहाँ भी सिर्फ एजेंडा बेचना है कि पाकिस्तान ना करे। इनफ एविडेंस, एनी नॉर्मल पर्सन विल अग्री दैट इंडिया भी कर रहा है। लुक एट मी, ऑनेस्टली एक्सेप्टिंग यार पाकिस्तान इंडिया में करता है, इंडिया पाकिस्तान में करता है, जो सच्चाई है, जो हर नॉर्मल आदमी मान लेगा। लेकिन आपको थोड़ी ना सच में इंटरेस्ट, टी-शर्ट मंजन, बस यही बेचना है आपका। उसके बाद खुद कह रहे हो कि कोई भी टेररिस्ट स्टुपिडिटी कराकर 2 मुल्कों के बीच में न्यूक्लियर वॉर करा सकता है। तो भाई 6 वीडियो में जो इस पैराडाइम की तारीफ़ें की हैं कि वाह मोदी वाह। अच्छा जी, फिर जो आपने एंड में हमें चैलेंज दिया है, मैं नहीं चाहता 6 घंटे की वीडियो हो जाए, तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। लेट मी मेक यू डू समथिंग दैट यू हेट डूइंग, रीडिंग। आपसे मेरा एक सिंपल बेसिक सवाल है, ये क्वेश्चन आप बना लें, पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जो रखे हुए हैं स्क्रिप्ट राइटर्स, फायर कर दो उनको, स्पेशली रिसर्च टीम को तो जाकर 1-2 लगा ही दो जो उन्होंने हरकतें की हैं आपके साथ। Why was Narendra Modi's visa cancelled in the US in 2005? अपनी मर्जी की जो इंटरनेशनल न्यूज़ सोर्स यूज़ करना चाहते हो, इसका जवाब ढूंढ लो। What was Narendra Modi's role in the genocide in Gujarat in 2002? इस पर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। 2010 का एक प्रीटा ओम का आर्टिकल है, Forgetting to remember the privatization of the public, the economization of हिंदुत्वा and the medialization of genocide, साउथ एशियन मीडिया कल्चर्स में ये आया था, छपा था, पढ़ लीजिए। एक किताब है गुजरात अंडर मोदी, क्रिस्टोफर जेफरले की। अगर आपको वो लगते हैं कि एंटी इंडिया, इन्होंने एंटी पाकिस्तान बातें भी लिखी हैं। जर्नल ऑफ यूरेशियन इंक्वायरीज़ में एक आर्टिकल है, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड वायलेंस, द रोल ऑफ द इंडियन पुलिस इन द 2002 गुजरात राइट्स बाय उस्मान ओलकर, पढ़ लीजिए।
फिर अपनी राय दीजिए कि गवर्नमेंट और पुलिस का क्या रोल था। एक गवर्नमेंट और एक पुलिस अगर एक जेनोसाइड होती हुई देखे, ना सिर्फ उसको ना रोके और उसको इनकरेज करे, तो इस गवर्नमेंट सेटअप को, इस पुलिस के सेटअप को क्या बोलते हैं आपकी ज़बान में, आप मुझे बता दीजिए। और अगर वो गवर्नमेंट सेटअप, वो पुलिस सेटअप फिर पूरे मुल्क का बन जाए, उनको इलेक्ट कर दिया जाए, तो एक नेशनल लेवल पर उसको क्या बोला जाता है। हिम्मत है आप में, चैलेंज दिया है आपने, तो आप चैलेंज कबूल कीजिए और इन बातों का मुझे जवाब चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है हिंदुत्व और आरएसएस टेररिज्म के बारे में? मैंने ये मल्टीपल दफ़ा लिस्ट कर दिए, मैं बार बार लिस्ट नहीं करूँगा, होमवर्क ज़रूर दूंगा। कन्फ्रंटिंग द रियलिटी ऑफ हिंदुत्व टेररिज्म, प्रफुल्ल बिदवाई का आर्टिकल है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपा है, पढ़ लीजिए। 2004 में हडसन इंस्टीट्यूट का आर्टिकल है, हिंदुइज्म एंड टेरर बाय पॉल मार्शल, पढ़ लीजिए। फिर क्रिस्टोफर जेफरले का ही आर्टिकल है, अभिनव भारत, द मालेगांव ब्लास्ट एंड हिंदू नेशनलिज्म, रेजिस्टिंग एंड एम्यूलेटिंग इस्लामिस्ट टेररिज्म। तो जी पढ़ लीजिए। मैं तो मान रहा हूँ कि भाई इस्लामिस्ट टेररिज्म है दुनिया में, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, इस्लाम के नाम पे टेररिज्म होता है, मैं तो उसको खुलकर कंडेम करता हूँ। बनाइए मोदी एंड हिंदुत्व टेररिज्म, हाउ दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग इंडिया, बनाए ना। चलें, आप देशभक्त हैं, आप नहीं बोलेंगे इंडिया इज़ ए टेरर स्टेट, आप बीजेपी बोल दें, नरेंद्र मोदी बोल दें, इतनी तो हिम्मत कर लो यार। इतना भी अपने मुल्क के लिए देश नहीं जेल नहीं जा सकते, बनते तो भगत सिंह हो। जो तारीख़ है आरएसएस की, टेररिज्म की, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे उनको सपोर्ट किया गया, इनकरेज किया गया, कैसे आपकी जो गवर्नमेंट है, जो मर्डरर्स होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, उनको कोर्ट से निकाल देते हैं। बिल्किस बानो केस पता ही होगा आपको, इतने तो आप चूचे नहीं हैं। राम मंदिर जो सबने सेलिब्रेट किया, ज़रा आवाम को बताएं कि बाबरी मस्जिद की डिस्ट्रक्शन के बाद जो मुस्लिम एंटी मुस्लिम राइट्स हुए थे, उसमें कितने लोग मरे थे, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों के साथ क्या हुआ। ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी जो नक्सलाइट और खालिस्तानी चीज़ें हैं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ज़रूर आपको पता होगा तो ज़रूर इसको अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएं, मैं भी सीखना चाहता हूँ आपसे। अच्छा जी, आप बोलेंगे तो लोकल टेररिज्म है, लोकल टेररिज्म इंटरनेशनल बात करूँ, मुझसे मैं नहीं देख रहा इधर, मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल रहा। तो जी इंडियन इंटेलिजेंस ने जो LTTE श्रीलंका में सपोर्ट की थी, वो क्यों की थी, क्या वजह थी, क्या किया उन्होंने वहाँ पर। अगेन हम जो बात करते हैं, इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि वन वे स्ट्रीट है। आप बोलोगे श्रीलंका की बात नहीं करो, पाकिस्तान की बात करो। आई फुली सपोर्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। आई थिंक बंगालीज आर ब्यूटीफुल पीपल एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि अभी भी वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। बट अनडिनाइबल है कि मुक्ति बानी को ट्रेन आर्म फंड इंडिया ने किया था। तो पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम बात करें, चले मुक्ति बानी तो आप तस्लीम कर चुके हैं, इंदिरा गांधी भी कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। स्पेसिफिकली मुझे BLA के बारे में बता दीजिए, थोड़े से सवाल हैं आपके लिए। कुलभूषण यादव जो है विंटर वेकेशन मना रहा था बलूचिस्तान में। मोदी और अजीत डोवल ने क्यों बलूचिस्तान का नाम लिया, किस कॉन्टेक्स्ट में लिया, क्या वो कहना चाह रहे थे, क्या डॉक्ट्राइन है। BLA क्यों इंडिया की सपोर्ट में आया ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। हिंदुत्व अकाउंट्स क्यों बलूचिस्तान के अकाउंट चलाते हैं ट्विटर पर। इंडियन मीडिया क्यों रेगुलरली बलूचिस्तान आज़ाद होने की बातें होती हैं। BLA कमांडर्स क्यों दिल्ली और इंडिया के दीगर अस्पतालों में ट्रीट होते हैं। BNA कमांडर ने क्यों बोला कि वो न्यू दिल्ली से ऑर्डर्स आते थे। कुलभूषण यादव ने क्यों बोला। अगर आपको चाहिए कुछ सजेशन कि भाई इतना सब कहाँ से ढूंढूं, तो ये हॉस्पिटल्स वाली बात तो द हिंदू में भी रिपोर्ट हो चुकी है। इंडिया क्यों तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, क्या आप फेवर में हैं इंडिया के सपोर्ट के, तालिबान के, हकानी नेटवर्क के, तो उनकी जो सारी तारीख है क्या वो इंडिया के उसमें नहीं आ जाती। इंडिया ने क्यों टेररिज्म करके हरदीप सिंह निजार का कत्ल किया है। खालिस्तानी लीडर्स क्यों दुनिया भर में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में गोलियों में मारे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्यों एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तो जी बांग्लादेश में टेररिज्म हो इंडिया सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान में टेररिज्म हो इंडिया सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में टेररिज्म हो इंडिया सपोर्ट करता है। टेरर स्टेट कौन है? पाकिस्तान। मतलब यार US कनाडा खुलकर आप लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान टेररिस्ट लिंक्स है। बाहर आ जाओ, वेक अप टू द रियलिटी ऑफ वेयर द वर्ल्ड इज़ टुडे। उसामा बिन लादेन जो है ना, मर चुका है। उसामा करते करते ना जो आपके उसामे बन रहे हैं वो आपको नज़र ही नहीं आ रहे। तो मेरे दोस्त मेरी जान, बहुत सिंपल मैंने आपको वीडियो दे दी है। इतना तो मैं नहीं बोलूँगा कि हिम्मत करके कश्मीर पे वीडियो बना दो, उसकी तारीख बता दो रेजिस्टेंस की, इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया है। इतनी तो आप में हिम्मत नहीं है, इतनी तो आप में देशभक्ति नहीं है। देश की जगह कम लगा दो तो मेरे ख्याल से आपका यूज़र नेम वुड मेक अ लॉट मोर सेंस। तो जिनको पौ कहकर, जिनकी ज़बान बनकर, जिनका प्रोपागेंडा करते हो, अगर वो ख़त्म हो जाए और वाकई को दिल में देशभक्ति आए और बच्चों की लाशें पे जश्न मनाने से और टी-शर्टें बेचने से बाहर आ जाओ, तो फिर अपने पौपों के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाओ, फिर पाकिस्तान की बात करो
और इतनी हिम्मत करो कि ये बोल सको कि पाकिस्तान भी जिंदाबाद, जय हिंद, जॉय बंगला। हम सारे साउथ एशिया के जो लोग हैं, मैं उनकी भलाई चाहता हूँ, उनकी खुशी चाहता हूँ। जो लोग चाहते हैं या जो लोग ये मंजन बेच रहे हैं कि इंडिया की खुशहाली पाकिस्तान की बर्बादी में है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो इंडिया के भी दुश्मन हैं, वो देशभक्त नहीं हैं, वो अंधभक्त हैं।